वंदन अभिनंदन करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्टअप करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गार्जियन, हमारे सभी मार्गदर्शक, सम्माननीय सुखबीर सर, जिन्होंने ये इतना अच्छा मंच लगातार 3 साढ़े 3 महीने से उन्होंने हमें ये मंच दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री राम जी, हमारे अविनाश जी, हमारे गार्जियन राकेश कुकरेजा जी, जो बहुत डेडिकेशन के साथ में, जो इनकी एज 70 साल से ज्यादा है, 70 साल के हैं वो, और बहुत डेडिकेशन के साथ में उनके उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। उनके चरण वंदन कुकरेजा सर। और मेरे जो स्पॉन्सर पंकज पटले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा अच्छा सिस्टम हम सब की लाइफ में दिया है। और मेरी सारी इंटायर टीम, जिसमें सतीश चिवानी जी, शोमा शेखर जी, अरुण जाट जी, और बहुत सारे हमारे ऐसे डायमंड पर्सन हैं जिन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर एक इतिहास रच दिया है, हिस्ट्री क्रिएट की है। सभी का वेलकम करता हूँ। और जो आज हमारे जो प्रेजेंटर हमारे बीच में मौजूद है, वो बहुत महान शख्स है, बहुत सरल, सौम्य। और वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो एक एक बात को आप 40 मिनट के अंदर में डायरी पर नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सबके जीवन में आया है, जो सबकी लाइफ चेंज कर देगा। तो ऐसे हमारे प्रेजेंटर सम्माननीय दीपक मालवीय सर, जो हम सबके मेंटर है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और वो पेशे से एक प्रोफेसर है, लेक्चरार है। बहुत सारे कंट्रीज पर जाकर कई विषयों पर वो लेक्चर्स देते हैं। और हमें लगातार 3.5 महीने से हमें ब्लॉकचेन, रिलेयर्स, वैलिडेटर्स क्या होते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं। वो एक अच्छे ट्रेनर है, अच्छे शिक्षक है, अच्छे टीचर है। उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप हम सबके जीवन में एक दीपक की तरह मिले, और आपका नाम भी दीपक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी लोग। तो दोस्तों, आज जो है हमें हाईवे स्पेस क्या है, ब्लॉकशी को क्या है, मोजाइक हाईवे क्या है, उसके रिलेयर्स किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से एक वैलिडेटर्स इनकम जनरेट करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको अगले 40 मिनट के अंदर आपको सारी एजुकेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनन मन के साथ में यहाँ पर बने रहना है। ये 40 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके जीवन में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम दे सकते हैं, जो जीवन के साथ भी होगी और जीवन के बाद भी होगी। ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जीवन में सदियों में कभी कभी, यानी हमारे सामने आती है सदियों में, है ना। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके जीवन में आई है ना। बहुत उसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना कोई पीवीपीवी है, ना कोई प्रोडक्ट बेचने हैं, ना कोई सामान बेचना है। ये टोटल ब्लॉकचेन है, टोटल टेक्नोलॉजी है, टोटल इंटरनेट पर आधारित एक सिस्टम है, जो जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है, जब तक सृष्टि है, तब तक इंटरनेट रहेगा, तब तक ब्लॉकचेन रहेगी। और आपको तब तक इनकम यहाँ पर जनरेट होकर होते रहेगी। हमारे आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे, एक बायनांस के जो वैलिडेटर है, जिन्होंने 6 साल पहले एक छोटा सा निर्णय लिया था, आज वो छोटा सा निर्णय उनके जीवन में इतना बड़ा हो गया है कि वो पर डे के लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, 50-50 करोड़ कमाते हैं। वो आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम शुरुआत में आपको वो समझना होगा कि एक रिलेयर, एक वैलिडेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम हमें मिला है वो उन लोगों ने दिया है जिनको 30-30, 40-40 साल का ये ब्लॉकचेन का अनुभव है, उन्होंने बनाया है। इसके पहले 4 प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं, और ये उनका 5वां प्रोजेक्ट है, मोजाइक हाईवे स्पेस। और उसके हम रिलेयर बने हैं, रिलेयर बनने वाले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी सदियों में कभी कभी आती है। और अभी हमारा 25% डिस्काउंट स्टार्टअप है। हमारे जो पैकेजेस है उस सारा का सारा आपको प्रेजेंटेशन के मध्य में देखने को मिलने वाला है। तो मैं आज जो है ज्यादा समय ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे प्रेजेंटर सम्माननीय
दीपक मालवीय सर को आप सभी के वर्चुअल तालियों के बीच इनवाइट करता हूँ। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दीपक सर। थैंक यू सो मच राजू चुटे जी। राजू चुटे जी भी हमारे एक डायमंड है। और मैं इनको डायमंड की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं जो मैं दे नहीं पाया था पहले। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये भी एक बहुत अच्छे एक प्रवक्ता भी हैं और एक बहुत अच्छे एक लीडर भी हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज की जूम मीटिंग शुरू करने से मुझे भी नहीं पता क्या कहना है, मुझे आज मेरे को भी नहीं पता। पर सबसे पहले मैं आज वेलकम करता हूँ उन लोगों का जो आज पहली बार हमारे बीच में आए हैं। अगर आज आप हमारे इस जूम सेशन में फर्स्ट टाइम आए तो मैं चाहता हूँ अपना हैंड्स को रेस करिए ताकि मैं आप लोगों को वेलकम कर सकूं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही लोग हमारे आज जो जो हैं वो हमारे सुपर गेस्ट हैं। और आपके क्वेश्चंस हम जो भी होंगे उसको हम देने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग हैं आप अपना हैंड्स को रेस करिए। ओके। और जो पुराने हैं वो अपना हैंड, बिकॉज आप आज ऐसे समय पे आए आए हैं जहाँ पर आपका कोई रिस्क ही नहीं है। और आप लोग हम लोग ऐसे समय पे आप जुड़ रहे हैं आज या सुन रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत लकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो मैं कन्हैया जी कैवर्तिया जी आपका काय आपका वेलकम करता हूँ। श्रीकांत डॉलर का साइन से आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। श्रीकांत राजपूत जी, फरहात मुनीर जी आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत बेहकार जी आपका स्वागत है। किशोर कनबरकर आपका स्वागत है। सुरेंद्र मेरठ यूपी से। अरुण कुमार साहू जी, अर्जुन सिंह पनवार, Vivo T3 Pro 5। सर मुझे आपका नाम नहीं पता पर आपका नाम यही लिखा हुआ है। या तो आप अपने नाम चेंज कर लीजिए या तो फिर मैं आपको वीवो ही बुलाऊंगा। पीयूष फ्रॉम काशी यूपी से, और दिलीप सिंह। ओके, डॉक्टर गणेश कुमार, कुलदीप कुमार जवाहर, DSM। ओके, राहुल मिश्रा जी स्वागत है आपका। BS भदौरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जडेजा गुजरात साउथ इंडिया से। ओके, ऐसे जो भी हैं आप इंडिया से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Oppo A6 Pro 5G। और सभी लोगों का करीब 15-15 लोग आए हुए हैं, तो आप सबका स्वागत है। आप हमारे आज के जो मेन गेस्ट हैं। और आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ हैं जो वो नीचे कर लें ताकि मैं आप लोगों को, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही सब लोगों को? ओके, अगर आ रही है तो यस, मुझे थम्स अप क्लियर दे है दे। सर। थैंक यू। हाँ, क्योंकि आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। एनीवे, हम लोग बहुत नज़दीक अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। ओके। और मुझे इतना पता है बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है। और सरप्राइज ऐसे हैं कि मैं क्या बोलूं आपको। अभी मैं बोलना भी नहीं चाहता सरप्राइज। और इतना मुझे पता है कि सरप्राइज ये है कि हम अपने जैसे आप मेरा डैशबोर्ड देखते हैं। ओके, अभी 344 रिलेयर्स जुड़ चुके हैं, वाह, 16 देशों से। ओके, तो ये आज इन्होंने 4140 ट्रांजेक्शन या मैसेजेस किए हैं। ठीक है, ये मैसेजेस रिलेट किए हैं। तो वो उसका मतलब ये होता है, ये हमारा ओवरव्यू है टेस्टनेट का। और मैं टूल्स में जा करके ओवरऑल टेस्टनेट पे जाऊंगा। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज़ है। और मैं मैप और एक्टिविटीज़ में जाऊंगा, ज़्यादा आप ज़्यादा जानना चाहूँगा। आज काफ़ी हमारे इंडिया से, हैदराबाद से देखिए 5 वैलिडेटर जुड़ चुके हैं। वाह वाह वाह, देख रहे हैं हैदराबाद से कितने जुड़े हैं? 5 वैलिडेटर्स हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। और कुछ हमारे दिल्ली से जुड़े हैं, देखिए हैदराबाद हो गया। और ये वैलिडेटर बहुत जल्दी अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो और उनके जो हमारे जो सुपरस्टार हैं डबल डायमंड, उन्होंने उनकी टीम्स ने उन्होंने ये शुरू किए हैं। और मैं उनका चाहूँगा वो आए और बताएं कि कैसा लग रहा है थोड़ी देर के बाद। तो ये हमारे रिलेस जो पूरी दुनिया में भी काम कर रहे हैं। ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया का नाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है। सिंगापुर जुड़ गया, सिडनी जुड़ गया है, तो काफ़ी 14 देश जो हैं यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है। अगर ऑल रिलेज को आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारे रिलेज अभी जुड़ने शुरू हुए हैं। ठीक है, आप ये सारे देख सकते हैं, ये सारे रिलेज जो है जुड़ चुके हैं। इतने ज़्यादा रिले, मैं हैदराबाद का नाम देख रहा हूँ कहाँ है। ओके। इस्लामाबाद हो गया। ओके,
इंडिया। ओके, जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखिए सर, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, जॉय, लियो, ओके, अजमा खान, ओके, गुन्नू, जो भी हैं ये ना, ये सारे हैदराबाद, ये ना, सब आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद इंडिया, हैदराबाद जॉय, मुन्नू, रील, एक आगे रशिया का कि जहाँ के भी है, चलो एनीवेज, आके बहुत सी जगहों से हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिलेव्स हैं जो जुड़ रहे हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे सब, हर कंट्री का देखो, यूएस से भी काफी जगह से जुड़ गया, नॉर्थ बैगन, ओके, इन जगहों से भी, सिंगापुर से जुड़ चुके हैं, काफी जुड़े हैं सिंगापुर से, ठीक है। उसके बाद हम और नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कि दिल्ली से कहाँ से है, दिल्ली में भी काफी दो तीन आज जुड़े हैं यहाँ पर, ओके, मैं दिल्ली का भी नाम देख रहा हूँ, जो आज जुड़े होंगे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे पीछे मैंने कर दिया कहीं, क्या किया मुझे मालूम नहीं, बट मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, और दिल्ली का भी नाम दिख जाएगा हम लोगों को, दिल्ली इंडिया से, न्यू दिल्ली से भी दिखेगा यहाँ पर, एनीवे मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखते हैं कितनी ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, और अभी सेंट क्लेयर, ये ग्रेट ब्रिटेन में हो गया, सिंगापुर हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, ओके, हंगरी हो गए, ये सारे हंगरी से आए, बुदापेस्ट, ओके, काफी बुदापेस्ट से भी जुड़ चुके हैं, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे पड़ोसी देश मुल्क से, ओके, और न्यू दिल्ली से भी जुड़ चुका है एक, ठीक है, और दिल्ली से भी ऑलरेडी उनके नाम से भी एक और जो है जुड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे जो वैलिडेटर्स हैं, ये टेस्ट नेट पे चले गए हैं, ओके, हमारी टेस्ट नेट ऑलरेडी काम कर रही है, ओके, इस वक्त हम टेस्ट नेट के ऊपर हैं, और बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जो ये सारा सिस्टम है, ये मेन नेट के अंदर चला जाएगा, कुछ ही दिनों के अंदर, इस महीने के, आज पहली तारीख है अगस्त का महीने के, आप सबका आज 1 अप्रैल, बहुत पहला अगस्त, ये महीना पूरा आपका पूरा मंगलमय आशीष से बड़ा ब्लेसेड ईयर हो, ओके, और ये महीने बहुत सी चीजें होंगी, ओके, डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, ओके, ये सारे हमारे पैकेजेस हैं जिसको आप देख सकते हैं, पर पैकेजेस बताने से पहले आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे ब्लू डायमंड बना दिया, ओके, मेरा रैंकिंग हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और मैं ये सारा श्रेय मेरी टीम और आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग नहीं होते, मेरे साथ जुड़े नहीं होते, तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, और आप लोगों ने बड़े ही मेहनत करी और मुझे यहाँ पहुंचा दिया। और जो पहला पैकेज है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, वो $100 का है, जो अभी $75 तक बिक रहा है, मुझे नहीं पता ये डिस्काउंट कब तक है और कब तक चलेगा, ठीक है। दूसरा पैकेज है जिसका नाम है पैथ फाइंडर, ये 200-250 डॉलर का है, पर ये 187.50 का है ये पैकेज यूएसडीटी का। फिर हमारा तीसरा पैकेज है ब्रिज पॉइंट, ओके, ये 750 का है, पर ये $562.50 का है। फिर हमारा गेटवे है, वो $1125 का है, वैसे इसका प्राइस है, बट देखिए ये छोटे पैकेजेस के साथ इंटरनल हाईवे मिलते हैं, इंटरनल हाईवे कॉइन्स है, जिसकी आज जैसे ही हम मेन नेट पे जाएंगे, इसका जो मूल्य होगा वो 10 सेंट से शुरू होगा। पैथ फाइंडर के साथ 3750 मिलते हैं, और ब्रिज पॉइंट जो 750 वाला पैकेज है उसके साथ मिलते हैं 11250, और गेटवे के साथ मिलते हैं 22,500। ये हमारे पैकेजेस हैं, ये छोटे पैकेजेस जो हैं ये डेलीगेटेड पैकेजेस बोलते हैं, ये डेलीगेट होंगे, ओके, इसको इस करके डेलीगेटेड टू अ रिलेयर, मतलब ये रिलेयर के बीच में लगाए जाएंगे। और रिलेयर वाले असली पैकेजेस कौन है, वो है 5,000, 10,000 और 25,000 वाले, जो इस वक्त 3,750 इस वक्त मिल रहा है। मुझे नहीं पता मेरी स्क्रीन में कोई रुक तो नहीं गई क्या? नहीं सर, कंटिन्यू है। ओके, एंकर, ओके, इसके साथ 70,000 जो है हाईवे कॉइन आते हैं, ये 3,750 का है, ओके, और ये ऑपरेटेड ऑन ओन हार्डवेयर, मतलब आपको हार्डवेयर मशीन, यानी कि एक छोटे से कंप्यूटर पे चलाना पड़ेगा, जिसका जो 40 को हजार 50,000 के बीच में आ जाता है। और इसके साथ आप देखिए, ये तीन जो आखिरी पैकेजेस हैं, ये ही ओरिजिनल रिलेयर्स हैं। बाकी जो दूसरा वाला पैकेज जो है वो $10,000 का है, जो अभी $750 का मिल रहा है। इसके साथ आते हैं कितने, 1,50,000 हाईवे के कॉइन, ओके, और ये
ये 10 सेंट से शुरू होगा, तो मुझे लगता है अगर ये 10 सेंट से शुरू होता है, तो जैसे ही ये सेल्स खत्म होती हैं, डिस्काउंट खत्म होता है और हम मेन नेट पे जाते हैं, तो उसी वक्त तक आपको, उसके बाद ये पैकेज लेना है, तो आपको 1.5 लाख हाईवे के कॉइन लेने पड़ेंगे। और अगर 1.5 लाख हाईवे कॉइन का प्राइस 10 सेंट रहता है, तो ये पैकेज भी आपको $15,000 से कम में नहीं मिलेगा। और अगर ये $20 चले जाता है तो 30,000 चला जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही आप कैलकुलेट करते रहकर, दाम बढ़ा तो प्राइस बढ़ा। फिर आखिरी पैकेज जो जो ऑपरेटेड बाय ओन हार्डवेयर है, इसका नाम है वैनगार्ड। वैनगार्ड सबसे बड़ा पैकेज है, जिसकी जिसकी कीमत $25,000 है, और अभी डिस्काउंट में $18,750 का मिलता है। और इसके साथ आपको मिलते हैं हाईवे के 5 लाख कॉइन। ये मैं 5 लाख कॉइन क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक महत्वता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये जब आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कि रिलेयर क्या होते हैं, तब आपको समझ आएगा कि ये मैं कॉइन्स क्यों बता रहा हूँ आपको। तो हर पैकेज के साथ आपको कॉइन्स मिलते हैं, ओके, हाईवे के कॉइन्स। और ये कॉइन्स जो है वो आपकी ताकत है। ठीक है। तो हमने देखा था कितने ज़्यादा मेरे पास, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस वक्त। आप देख सकते हैं, ये मेरा एक चल रहा है, वैसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए, बट मैं ऐसे ही आपको दिखा दिया है। तो देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी पावर है। ओके, टोटल इफेक्टिव वेट। ओके। और मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, बट मैंने आपको ऐसे ही दिखाया। कोई भी स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग्स ना करें गलती से भी। वो थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा सर। एनीवे, ये पैकेजेस हैं, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, आप इन पैकेजेस को समझिए कि ये पैकेजेस हैं क्या। ये कोई पैकेजेस नहीं है सर, ये एक लाइसेंस है। ठीक है, ये लाइसेंस है। ये लाइसेंस को क्या करना है आपने, आप खरीदते हैं। और जो छोटे पैकेज, बड़े पैकेजेस हैं, ये आप लाइसेंस को, जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आप लेते हैं, तो ये आपको सॉफ्टवेयर में चलाना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चलता है। ठीक है। और जैसे ही आप अपना वो सॉफ्टवेयर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जितने भी लोग हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सारे लोग, आप समझिए, टूल्स में जाएंगे आप। ठीक है। टूल्स के नीचे जाएंगे आप, एक मिनट, ऑन बोर्डिंग पे। ठीक है। जब आप ऑन बोर्डिंग में जाएंगे, तो ऑन बोर्डिंग के यहाँ पर आप देखते हैं डाउनलोड रिलेयर ISO। ओके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। ये आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे, एक मिनट, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ऊपर से ना यहाँ से डाउनलोड शुरू हो जाता है, थोड़ी देर में दिखेगा आपको वो। ठीक है। पर मैंने अभी क्योंकि हम जूम पे हैं, तो वो शायद ना करे। तो जैसे ही करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसको, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने कंप्यूटर मशीन में डालेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे। और वो आपका उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, उसको पूरा फॉलो करेंगे आप, जो सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है इस वीडियो में, धीरे धीरे बिना साउंड के। ठीक है, आप करते चले जाएंगे, आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा कैसे करता है। इसी करके आज हमारे जो सुपरस्टार सोमा सर हैं, सोमा सर आप इधर हैं क्या आज मीटिंग में? आज हमारी जो हूँ सर। हाँ मीटिंग के, सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, हाँ। मेरे को इनवाइट करने नमस्कार के सर, लिए। नमस्कार। सर मैं ना अपने स्क्रीन को 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ओके, 2 मिनट के लिए। बट फिर भी जी आई जी। वांट यू टू कम, ओके। ओके, देखिए, ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, मेरे को सेव नहीं करना है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। ओके, मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे चाहिए नहीं इस फिलहाल। ओके, एनीवे, 1 मिनट। समझ सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर। और वैसे भी आप सब लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको सर, मैं देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ सर। तो इतना बड़ा मौका पहले आपने दिए थे सर, हम सब लोगों को इंडिया को लेके आए थे सर। आपको बहुत 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 शुक्रिया सर। तो थैंक यू। आज है ना सर, हम सबका जिंदगी में यही जो क्षण आने वाला है सर, यही जो टाइम बोलते हैं ना सर, ये हम लोगों का जो जिंदगी है ना सर, वो जिंदगी इतना चेंज होने वाला है सर, इतना चेंज होने वाला है सर। आप सब लोगों को इसके बारे में
सोच नहीं सकते हैं सर। जो ये जो क्षण है ना सर, इसको डायरी में लिखना पड़ेगा सर। ऐसा हुआ सर आज के लिए, मेरा 3 रिलेयर अभी जुड़ गया सर। वाह वाह। ठीक। तो इसके लिए मैं पहले भगवान को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसके बाद में आप ही को सर, थैंक पहले यू। आपने ये जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास लेके आए थे सर, और मेरा जो सब टीम को भी मैं अपना ये जो खुशी बांटना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे को इतना सपोर्ट किए थे सर, हम जब ऐसा मिलजुल के ही काम किए थे सर। हमारा राकेश कुकरेजा जी हो, अविनाश जी मैं बहुत बार मैं बोल चुका हूँ सर, मगर आप बोर मत होइए सर। इतना मेहनत करते हैं सर, पंकज पाटले सर, सुखबीर जी, श्रीराम जी, जो सब लोग इतना खुश होते हैं सर अगर जब मेरे को रिलेयर बन गया, आ गया, तो उन लोगों को भी इतना खुशी है सर। ऐसा होना है सर। हमारा राजू चूटे जी, श्रीराम जी, सबको मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा हूँ। और अपना टीम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर इसी मंच पे। वाह। और एक बात बोलना चाहता हूँ सर यहाँ पर है ना सर, क्योंकि अभी अभी सेशन शुरू होने वाला है सर। ये इतना कठिन नहीं है सर, वेरी इजी है सर, वेरी इजी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सर, सब स्टेप्स होते हैं सर। वो स्टेप्स है ना, थोड़ा हमको फॉलो करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे हम सब लोगों को आ जाएगा सर, आराम से हम कर सकते हैं। तो ये बात बोलना था मेरे को सबसे, क्योंकि अभी अभी मैंने 3 रिले लगा दिया ना सर। तो मैं धैर्य देने के लिए, मैंने इजी देने के लिए, मैं धैर्य देने के लिए मैं ये बता रहा हूँ सर। और पेन बुक वगैरह पास में रखना चाहिए सर, ये तो मत भूलना सर तब। और पहले क्या करने सर, वायरिंग लगवाना पड़ेगा सर, जो हम यूपीएस को लगाते हैं ना सर, इसके लिए वायरिंग रखना पड़ेगा। ये पहला हो गया। और 2 इंटरनेट होना पड़ेगा सर हम लोगों को। 2 इंटरनेट यानी कि 1 सेकंड भी हमारा इंटरनेट नहीं कट नहीं होना है ना, इसीलिए इसके लिए 2 इंटरनेट होना है। इसके लिए ड्यूअल बैंड वीपीएन रोटर एक बनता है सर, वो एक ले लीजिए। और इसी के साथ साथ वायरिंग करवाइए सर, जो इन्वर्टर के लिए करवाते हैं ना सर, वो वायरिंग, बस। तो थैंक यू सो मच सर, और इसके लिए और जानकारी दे देंगे हम। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं थैंक यू आपसे सर। क्वेश्चन पूछूंगा। ओके। जी फर्स्ट ऑफ जी। ऑल मैं सोमो शेखर के लिए मैं वेरी प्राउड कि सोमो शेखर ने तीन तीन वैलिडेटर्स, वाह, इंडिया में सबसे ज्यादा वैलिडेटर इनके लगे हैं आज तक, अभी तक। वाह, ग्रेट। बहुत प्राउड फील होता है मुझे भी जब मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिया से हमारे सोमा सर, ये सिर्फ सोमा सर ही नहीं है, ये डबल डायमंड सोमा सर हैं हमारे। और इन नॉट ओनली दैट, पर इन्होंने बहुत अच्छे, बड़े ही वेरी फ्रेंडली इंसान हैं। आपको इनकी अगर हिंदी समझ नहीं आती तो आप सब तेलुगु सीख लो। अगर आप इनकी हेल्प चाहते हैं तो हम सबको तेलुगु सीखनी पड़ेगी, ताकि हिंदी इनसे अगर नहीं समझ आती तो आपको इनकी हिंदी। और मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया को, मेरे को लगता है सोमस सर एक बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज हम वही कह रहे थे, मगर सोमस सर आप तो एक इंडिया के, हमारे लगता है टेक्निकल हेड आप ही बन जाओगे। तो अगर आपको टेक्निकल हेड की चाहिए तो आप बेटर लर्न तेलुगु हो गए 1 महीने के अंदर, ताकि सारी हेल्प आपको अच्छे से आसानी से हो जाए। तो इट्स गुड सर, इट्स इजी। आपने जैसे बोला कि ये बड़ा आसान था, इजी, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी हार्ड। और सर नॉट वेरी हार्ड सर। हाँ, पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें जैसे आपने बोली कि लगाने से पहले आप अपने घर की वायरिंग ठीक कर लो। ओके। और अपना इन्वर्टर लगा लो, ठीक है, यूपीएस लगा लो। और फिर आपको अच्छे राउटर लगाने पड़ेंगे ताकि आप दो दो इंटरनेट ले सको, ये आपने बोला। तो सर आपने कौन से कंपनी के इंटरनेट लिए हैं? सर मैं एयरटेल का एक ले लिया सर, और लीज लाइन का एक ले लिया हूँ सर। दो लीज लाइन के। इंटरनेट ले लिया हूँ सर मैं, वेरी गुड। एयरटेल का। और एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ सर सब लोगों को, 100 Mbps स्पीड हमारा कंपनी मांगती है सर। माने आपका जो वर्चुअल मिशन है ना सर, उसको जरूरत है 100 Mbps स्पीड। इसीलिए मैं आपको सबको याद देना चाहता हूँ सर, यहाँ पर 100 Mbps का स्पीड नहीं लेना है सर, इससे ऊपर वाला लेना है। टू माने हंड्रेड ले लें। 200 Mbps स्पीड लेना है। अगर 200 Mbps हाँ। एयरटेल में नहीं है, तो 300 Mbps का स्पीड ले लिया हूँ सर मैं। वेरी गुड। इतना अच्छी तरह आ रहा है सर, इतना अच्छी तरह आ रहा है सर, वो जो स्पीड बहुत अच्छी तरह पकड़ रहा है सर। मैं वो वेरी भी गुड। चेक कर लिया हूँ सर मैं। वेरी गुड। जो हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ना सर, उन्हीं हम्म। के सहायता से मैं चेक कर लिया हूँ सर, बहुत अच्छी तरह आ रहा है सर। और हम्म। यानी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सर सबको, 100 Mbps का जो अगर स्पीड हम ले लेंगे वही स्पीड, मगर हमको आता है सर 75-80, बस उतना ही आता है सर मैक्सिमम। वो भी हम्म। मैक्सिमम सर हम्म। 70, 70, 75, 80 आएगा।
उससे हमारे लिए नहीं बनेगा सर, हमारे लिए 100 Mbps का स्पीड होना ही है। तो आपका इंटरनेट जितना स्पीड होगा इतना अच्छा है सर आपका। सोमो तो सर, तो इसलिए ये सोमो सर, जी क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ जी पर 100 तो बोलते पर आता नहीं है। तो अगर मैक्सिमम ले लें तो कोई नुकसान नहीं है ना, 300 MBPS की स्पीड। बस। यस, वी शुड मैम गो, नॉट टेक अ रिस्क। देखिए, इंटरनेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फॉर मी, और समोसे सर भी बता रहे थे कि इंटरनेट के साथ और पावर बैकअप के साथ कोई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरनेट से ही पैसे आने हैं। ठीक है ना? तो वो इंटरनेट आप जितना ज्यादा स्पीड लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, ये बताइए, जो आपने जो इंटरनेट लगाया है, तो क्या इससे आप अपने घर का वाईफाई भी चलाते हैं कि ये डेडिकेटेड सिर्फ मशीन के नहीं लिए? नहीं सर, नहीं सर, इसके लिए अलग सा रखना पड़ेगा सर। घर का वाईफाई किसी भी तरह यूज मत कीजिए सर। घर का वाईफाई के लिए अलग सा होना चाहिए सर, उसको मिलना ही नहीं चाहिए सर, किसी भी मोबाइल को भी जोड़िए मत। क्योंकि है ना सर, मैं इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। यानी कि ये बहुत ज्यादा डेटा खर्च करेगा। वो हम्म। डेटा खर्च होना ही है सर हमारे लिए। तो वो डेटा खर्च होगा, इसीलिए हमको है ना इसको बचाना पड़ेगा सर। जो भी डेटा हम दे रहे हैं इसको इसी को देना पड़ेगा। तो इसीलिए घर का वाईफाई कुछ भी है, हम इसको ऐड करना नहीं चाहिए, इसके लिए अलग सा ले लीजिए सर अपना हम्म। अच्छा मोबाइल के सर। लिए, यानी सेल हम्म। तो टीवी आपका के लिए, चाहे जो भी हो सर। आपका कहना ये है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए अलग इंटरनेट लें और जी इसके लिए अलग लें। तो सर, क्या ये वाले जो आपने रिलेयर कंप्यूटर लगाए हैं, क्या ये वाईफाई से चल रहे हैं कि तार से चलते हैं, क्योंकि आपने कोई तार लगाई नहीं है? सर, तार से ही सर, ब्रॉडबैंड का ही लेना पड़ेगा सर, नो वाईफाई। हमारा हाईवे ऑन बोर्डिंग में क्लियरली लिखा है सर वहां पर, नो वाईफाई। आपको तार से ही लेना पड़ेगा सर, इसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड। हम्म। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं सर। ठीक है, वो हाँ। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा सर, वो तार डायरेक्टली हमारे तक आना चाहिए सर, वो रूटर हमारा हम्म। घर तक आना चाहिए सर, वो रूटर। बिल्कुल बिल्कुल। रूटर आएगा ना सर, हम्म। इसीलिए वो बोल रहा हूँ थैंक सर। यू सर, ये बहुत अच्छी बात बताई। तो सर, आपने इन्वर्टर कौन सा वाला लिया है? जी सर, मैं इन्वर्टर नहीं लिया सर, एक्चुअली इन्वर्टर है ना सर, इसमें अगर जब भी पावर कट होता है ना सर, तो 0 ms बोलते हैं सर, 0 ms माने 0 मिली सेकेंड्स में वो रिडायरेक्ट होना है हमारा सिस्टम को। पावर रिडायरेक्ट आने सर, माने एकदम पावर जब कट होगा ना सर, उसी समय हमको वो जो अगर इन्वर्टर से अगर हम कनेक्शन दे देंगे, तो उसका मैं एक बार वो भी मैं दिखाऊंगा सर, एक बार वो स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए सर। मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार वो दिखाऊंगा मैं। वो है ना सर, कम से कम इन्वर्टर 10 मिली सेकेंड 10 ms ले लेगी सर। अगर ऐसा हुआ तो वो इंटरनेट, वो जो इन्वर्टर पकड़ने से पहले हमारा जो सिस्टम है ना सर, सारा सारा का सारा स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा, इसको फिर ऑन करना पड़ेगा सब कंप्यूटर्स को। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, पहले 0 ms वाला यूपीएस लेना पड़ेगा। वो यूपीएस 0 ms क्यों बोलते हैं सर, 0 मिली सेकेंड्स में वो है ना हमारा कंप्यूटर को करंट देता है सर। पावर अगर वो स्विच ऑफ हो गया, सर, पावर जल्दी खत्म हो गया, कट हो गया, तो एकदम वो पावर देता है सर। तो वो माइक्रोटेक का ठीक है इसीलिए सर? हाँ, माइक्रोटेक का ठीक है यूपीएस? माइक्रोटेक ठीक सर, मैं माइक्रोटेक ही लिया हूँ सर। ओ, बिल्कुल। माइक्रोटेक ही लिया हूँ सर। इसके लिए सर, अगर मान लीजिए अगर एक ही कंप्यूटर के लिए तो एक यूपीएस है सर, अगर दो कंप्यूटर एक ही पास में है तो दो कंप्यूटर का एक ही यूपीएस लगा सकते हैं सर। अगर तीन कंप्यूटर है तो एक लगा सकते हैं। और 10 कंप्यूटर के लिए मैं एक ही यूपीएस ले लिया हूँ सर, 10 kV वाला। और हाँ। इसको 2 to 3 आवर्स बैकअप के लिए और बैटरीज को ऐड करना पड़ेगा सर। वो बैटरीज को ऐड करते हुए हम लोगों को जितना बैकअप चाहिए उतना बैकअप को बढ़ा सकते हैं सर। वाह तो वाह ऐसा वाह। होने से क्या है, 0 ms हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा सर, इन्वर्टर नहीं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं एक बार दिखाऊंगा सर सबको, श्योर श्योर। ताकि आप लोगों को मैंने इसके बारे में थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सर सब। आपको समझ में आएगा सर इन्वर्टर क्यों नहीं। ठीक है सर, मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ सर, 1 मिनट सर, एक। श्योर श्योर। क्योंकि ये है ना हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है सर, इसीलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट तो वो फॉरवर्ड करने से। तो मिल गया सर, इसका ना सब एक
सॉरी, मैं फॉरवर्ड करके एक। सर अब मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? यस। देखिए सर, यहाँ पर जो है ना सर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। एक्चुअली कोई भी इन्वर्टर हो सर, चाहे जो भी हो सर, पहले मैं प्योर एनर्जी लेने वाला हूँ सर। मगर घर के लिए सुपर है सर ये। घर के लिए अगर हमको एसी वगैरह चलाना हो तो इंक्लूडिंग एसी भी ये चलेगा सर। मगर स्विच ओवर स्पीड होता है ना सर, वो ये यहाँ पर देखिए सर। यहाँ पर स्विच ओवर स्पीड जो बोलते हैं ना सर, ये देखिए। यहाँ पर मैं टैग करके दिखाऊंगा सर। टेन स्विच मिली ओवर सेकेंड स्पीड देखिए सर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना? जी सो सर। यहाँ पर देखिए सर, ये स्विच ओवर स्पीड है ना सर। ये switch over speed features an ultra fast transition under 10 milliseconds, preventing sensitive। ये मैंने ये ना सर, ये 10 milliseconds हमारे लिए अच्छा नहीं है सर। ये अच्छा। बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। हम्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, अगर किसी भी ले सबका लिया सर, ले जरूरत लिया सर, पड़े। मैंने ले लिया मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। बस इसीलिए मैं सबको ऑनलाइन यूपीएस एक रेफर करना चाहता हूँ सर। वो 0 ms में हमको मिलता है सर। वो हमारे लिए बेहतरीन है सर, वो ऐसा लेना ही पड़ेगा। माइक्रोटेक थैंक का है वो। यू। माइक्रोटेक। हाँ, थैंक वो यू अच्छा है सर। सर। सर, आई कैन सी माई सेल्फ इन योर स्क्रीन, सो यू स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके ओके, सॉरी सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत खुशी हो रही, आज शुरू कर दिए। तो जो पुराने लोग बेचारे हैं वो तो समझ रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, पर जो नए लोग आए हैं, चलो आपने अगर ध्यान से हमें सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। आज हम थैंक जो यू बात कर रहे थे, सर। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। और जल्दी से आप अपने जितने भी पूरे टीम हैं इंडिया में, उन सब का सर चलवा दीजिए आप। सब अब जरूर हमारे सर, पर है, थैंक और यू सर। अब हमारी कंपनी ने आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोग और हम लोग के पास आ गया। अब हम लोगों को जितना जल्दी हम अपने कंप्यूटर जोड़ेंगे, उतना जल्दी हम मेन नेट के अंदर जाएंगे। तो वेरी सुन, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है बाय दिस वीक तो नहीं, चलो मानता हूँ आज सैटरडे है, कल संडे है, तो मे बी प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मेन नेट आने की आहट दिख जाएगी बाय 7th और 8th। आई थिंक, आई रियली फील लाइक दैट नेक्स्ट सैटरडे तक यस हम सर, लोगों हंड्रेड को परसेंट सर। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड। आज हमारे जो पार्टिसिपेंट भी बहुत ज़्यादा आ गए, कोई भी स्पीड बहुत बढ़ गया सर, आज हाँ के लिए बहुत स्पीड बढ़ गया सर। हाँ, फाइव कल नाइन्टी हो और आज जगह। से कंपेयर करने से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गया सर। यस 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 सर, देखो कितने ये फाइव, ऑलमोस्ट जोड़ना। 350 के करीब करीब जुड़ चुके हैं। ओके एनीवे सर। सर, मैं अपनी दोबारा अपनी स्क्रीन को थैंक यू शेयर सर। करूंगा, और मैं आज की प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। मैं 40 मिनट्स लूंगा आपका, और सॉरी। ओके, उसके बाद मैं अपना सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर जो कर रहा हूँ। ओके, 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके, सबसे पहले आज जो जितने भी नए लोग हैं, अब आपके लिए मैं बताता कि हमने ऐसा क्यों दिखाया है, किस लिए हमें पावर चाहिए, किस लिए हमें इंटरनेट चाहिए, हम क्यों बात कर रहे थे हमें कंप्यूटर चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं जाऊंगा BSC स्कैन। BSC स्कैन जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन को खोल रहा हूँ। ओके, बाइनेंस की जब हम ब्लॉकचेन को देखते हैं तो BSC स्कैन का मतलब होता है ये बाइनेंस का स्मार्ट एक्सप्लोरर है। यानी कि बाइनेंस के अंदर जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आज आप जैसे ही मैंने खोला तो आज बाइनेंस के कॉइन का प्राइस दिखता है, ये होम पेज है उनका। ओके, होम पेज में आज बाइनेंस के कॉइन का प्राइस कितना, $576.27 USDT। ओके, ये प्राइस है, $572। आज बाइनेंस के अंदर 14,006 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं। ठीक है, ये इनका मार्केट का कैप है जहां पर मेरा कर्सर जा रहा, मूव हो रहा है, और ये इनकी वोटिंग पावर है। जितने भी आज नए लोग आए हैं, ये जरूर देखें कि वोटिंग पावर क्या होती है। ओके, दिस इज अ वोटिंग पावर। ओके, तो ये बाइनेंस का कॉइन होगा 576, 14,000 मिलियन, 14,000 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 14,006 मिलियन, 0.5 कितना होता है वो आप समझ सकते हैं कि
14,000 मिलियन ट्रांजेक्शन हुई हैं आज बाइनेंस के अंदर। और बाइनेंस की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ये दूसरा ब्लॉक है, ट्रांजेक्शन्स को हम देख सकते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने और आपने करी, हर सेकंड का यहाँ रिकॉर्ड है। ओके, हर स्टेटमेंट है, मतलब आपने किसको पैसा भेजा, कितना पैसा भेजा, हम सब यहाँ देख सकते हैं कि आपने ट्रांसफर किया, कि आपने डिपॉजिट किया, कि आपने एग्जीक्यूट किया, जो भी आपने किया, आपने स्वैप किया, मैच ऑर्डर्स किए, आपने स्वैप किया और आपको एयर ड्रॉप मिले, किसने किए, आपने विड्रॉवल लगाया, ट्रांसफर किया, हर चीज यहाँ पर डिटेल से आपको दिख जाएगी। क्योंकि जब भी कोई इंसान ट्रांजेक्शन करता है ब्लॉकचेन के अंदर, क्या अच्छी बात यह है कि हम ब्लॉकचेन के अंदर हर व्यक्ति हर ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है। जब आप हम ये बिल्कुल हमारे आज के बैंकिंग सिस्टम से अलग है। हमारी ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक के पास होती है और मेरे पासबुक पे होती है, बाकी कोई नहीं देख सकता। पर यहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंट है कि यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किस व्यक्ति ने वो ट्रांजैक्शन करी है उसके बारे में नहीं पता लगता किसी को। ठीक है, ये ब्लॉकचेन है। अच्छा, ये सारी ट्रांजैक्शन करता कौन है, वेरीफाई कौन करता है, कौन इसको देखता है, कौन कहता है कि यार इसको ये ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं, और वो होते हैं वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स का काम क्या होता है, जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन, मतलब एक अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर वेब 20 का डॉलर उदाहरण के रूप में भेजते हैं, तो हम एक छोटी सी फीस देते हैं, 1 सेंट, और वो फीस जाती है वैलिडेटर्स को। और वैलिडेटर का काम क्या होता है, वो चौकीदार होता है। वो आपकी सुरक्षा करता है, आपके पैसे बैंक की, आपके अकाउंट की, और वहां से पैसा जिस अकाउंट में जाना, बड़े सुरक्षित तरीके से उसको लेकर के जाता है। ओके, ये वैलिडेटर है। तीसरा आप देख रहे हैं वैलिडेटर कौन है। अब मैं आपको वैलिडेटर दिखाता हूँ, बाइनेंस में कितने हैं, कितनी इनकम करते हैं, और इनको वैलिडेटर बनने के लिए क्या किया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वैलिडेटर टॉप लीडर बोर्ड में दिखाता कि 116 वैलिडेटर बने हैं बाइनेंस के, 116। और ये जो पहला वाला वैलिडेटर है, ये इसका रैंक जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका नाम है TW स्टेकिंग, और ये इसका अकाउंट दिख रहा होगा जैसे मैं इसके ऊपर मेरा माउस रखता हूँ। ओके, और ये इसकी वोटिंग पावर है। याद रखो, ये वोटिंग पावर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, कितनी वोटिंग पावर है इसके पास, 14,14,43,788 BNB, बाइनेंस के कॉइन। एक एक बाइनेंस को कॉइन कितने का है, 576। ये इसने, ये इसकी वोटिंग पावर, यानी कि इतने इसने, इतने बाइनेंस के कॉइन इसने स्टेक करके रखे हैं। दूसरे वाले का नाम नेमलेक्स, इसने, इसकी वोटिंग पावर 12,30,000 के करीब करीब है। और तीसरा वाला भी 12 लाख से ऊपर है। चौथा वाला, इन सब के नाम है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर 25 दिखा रहे हैं, पर मैं पूरा 100 कर दूंगा। ठीक है, तो 100 का पूरा नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, ये इनकी वोटिंग पावर है सबकी। ये इनका पहला ब्लॉकेज, ब्लॉकचेन में ब्लॉक ही बनते हैं। और ये आज का पहला आखिरी ब्लॉकचेन इस वक्त का। और आज इस वाले वैलिडेटर ने 8,048 बाइनेंस के कॉइन कमाए। ठीक है, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। और जो दूसरा वाला देख रहे होंगे, 7 दिन के अंदर। ठीक है, कितने इसने पैसे कमाए, ये 30 दिन के अंदर उसने कितने पैसे कमाए, और ये एक्टिव है कि नहीं। अब देखिए कितने बाइनेंस के जो वैलिडेटर्स हैं कितने एक्टिव हैं, देखिए। ठीक है, ये एक्टिव हैं, और देखते चले जाइए आप। ओके, और आप देखेंगे करीब करीब सारे 45 तक सारे तो एक्टिव है। 46 से लेकिन नीचे तक जितने भी हैं, ओके, ये सारे के सारे नो, एक्टिव नहीं है, मतलब ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, आपने देखा होगा जितने भी हम लोगों ने वो देखे थे, क्या कहते हैं, वैलिडेटर्स को देखा था, हमने पैकेजेस को देखा था। हर पैकेजेस के साथ एक पावर थी, चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एनीवे, तो आज देखते हैं सबसे ज्यादा किसने कमाए। मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा 7वें नंबर वाले ने कमाए हैं। ठीक है, डॉक्टर अमीना, आपका स्क्रीन में शायद ना वो खोला हुआ है, आप मत करिए, शायद अपने स्क्रीन को थोड़ा ध्यान देना आप। ओके, एनीवे, डोंट डू नॉट रिमूव एनीवन, किसी को रिमूव मत करना। ओके, आज किसी को मत निकालिएगा। एनीवे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप सब ध्यान रखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज जो 7वें नंबर वाला जो वैलिडेटर है। ठीक है, इसने सबसे ज्यादा दिख रहा कितने, 8,456 बाइनेंस के कॉइन।
आपको मालूम है इसका मतलब क्या हुआ 8456 का? तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसने कितने कमाए, 8456, ठीक है, इसने कमाए हैं। और एक एक बाइनेंस का प्राइस कितना था, $576। यही था ना? मैंने मैंने पॉइंट नहीं लगा रहा हूं आज। और आप देखेंगे तो इसने कमाए 48 लाख USDT, 70,659 फिर 656। ये इसकी USDT में इनकम है। और एक एक USDT आज ₹104 का है कैश में। और इसने कमाए 50,65,000 48,054, सॉरी, 50 करोड़ 65 लाख 48,224 ये इसकी 24 घंटे की इनकम है। ये इनकम कोई आम आदमी एक दिन में नहीं कमा सकता, पर सिर्फ और सिर्फ कौन कमा सकता है, एक बहुत बड़ा, या तो कोई बिजनेसमैन कमाएगा, या कोई यू नो आई डोंट नो, ठीक है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक इसकी इनकम है। अब ये देखिए इसके 7 दिन की इनकम। 7 दिन की इसकी जो इनकम है वो है 557,730। देखिए ये वाला। नवीन जी आप थोड़ा ध्यान रखें अपने हाथों को। ओके, आज इसकी जो 7 दिन की जो इनकम है वो और भी खतरनाक है। कितनी है, 57,731। तो मैं देखिए अब इसको आ, फिर से आपके लिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 57,731 बाइनेंस के कॉइन। एक एक बाइनेंस का कॉइन का प्राइस क्या है, 576, 576 USDT। एक एक USDT की कीमत ₹104। और इसने कमाए 345 करोड़ 83,17,824 ये इतना पैसा एक नॉर्मल परिवार को कमाने के लिए कम से कम उसकी पुश्तें लग जाती हैं। एक बंदे पुश्त में तो पता नहीं नॉर्मल आदमी कमा नहीं सकता। एक IAS ऑफिसर हो या कोई एक हो, बिना रिश्वत के, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पैसे कमाना आम बात नहीं है। हम लोग नहीं कमा पाएंगे। मेरी कितनी पुश्तें लगेंगी इसको कमाने के मुझे नहीं पता। 350, करीब करीब 375 कहेंगे, 45 $345 कमाना मुश्किल। अब आप 30 दिन की अगर आप इनकम देखेंगे तो आप और शॉक में आ जाएंगे। वो है 2,43,000। देखिए 2,43,611। अब ये देखिए 2,46,43,611 इंटू 576 जो माइनस को कॉइन है, इंटू 104। ये 30 दिन की इनकम है जो तकरीबन तकरीबन 1,460 करोड़ के करीब करीब। देख सकते हैं आप, ये एक इनकम है 1,459 करोड़ 32,73,344 INR। ये एक महीने की एक इनकम है जो बाइनेंस के जो वैलिडेटर्स है ना, ये कमाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो 7वें नंबर वाला है, इसकी आज की इनकम। मैंने इसका अकाउंट खोल रहा हूँ आपका। ये मैंने इसका अकाउंट खोल लिया अभी, ठीक है। और ये देखिए कि 13 सेकंड पहले उसने कितने पैसे कमाए, $15.49। उसके बाद $1.22, $2.39, $6.10, $1.24। ऐसे करते करते आप अगर आप इसकी सारी ट्रांजेक्शन देखेंगे तो करीब करीब 2,000 पेज भर जाते हैं, ठीक है। और आप ये 2,000 पेज में हर सेकंड की इनकम, हर मिनट की इनकम देख रहे हैं आप। 3 मिनट 4 मिनट में जैसे जैसे जा रहा हूँ नीचे, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, ये
इनकम इसकी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन रुपीस में इसने कम से कम 50 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है, ये तो हो गया वैलिडेटर की इनकम, जो बाइनेंस का वैलिडेटर कमाता है। ठीक है, बाइनेंस का वैलिडेटर खूब इनकम कमाता है, जो सबसे ज्यादा इसने कमाया कितना, 50 करोड़। तो ये थी वैलिडेटर की इनकम। क्योंकि बाइनेंस के अंदर 50 से 60 हजार कॉइन लिस्टेड हैं, और इसका काम क्या है कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी के लिए इसको पैसे मिलते हैं। ये कोई कॉइन नहीं बेचता, ये कोई कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं करता, ये इसको ये नहीं कि इसने बिटकॉइन लिए हुए तो ऊपर नीचे जा रहे हैं बेच देता रोज, ये सब काम नहीं करता ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है। तो वैलिडेटर क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है, और बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर करता है। नंबर 2 बात, ये तो हो गया वैलिडेटर। आज हम वैलिडेटर्स की बात करेंगे और हम रिलेयर्स की बात करेंगे। रिलेयर क्या होता है, रिलेयर होता है ब्रिज। जब कोई ट्रांजैक्शन हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं, तो वहां पर हमें वैलिडेटर की जरूरत नहीं होती, वहां पर हमको रिलेयर की जरूरत होती है। ठीक है, ये ये जो उदाहरण के रूप में, वैलिडेटर तो हो गया आपका चौकीदार, सिपाही, या आप गार्ड बोल लें। ठीक है, जो सुरक्षा करता है आपके वॉलेट की और ट्रांजैक्शन की। पर जो एक रिलेयर होता है, उसको मान लिया वो डाकिया, पोस्टमैन। ये क्या करता है, आपकी ट्रांजैक्शन को सुरक्षित लेकर के, डाक लेकर के दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर जाता है, डाकिया बोल लीजिए। एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में जाता है, सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है, आपके एड्रेस पे घर पे पहुंचा के जाता है, कोरियर वाला। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रिलेयर्स के बीच में होती हैं, वो थोड़ी महंगी होती हैं। वैलिडेटर के अंदर आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो सस्ती होती हैं, पर एक रिलेयर के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे वो थोड़ी महंगी होती है। नंबर 2, जितनी भी ट्रांजैक्शन वैलिडेटर्स के अंदर होती हैं एक ही ब्लॉकचेन के अंदर, उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। बाइनेंस की स्पीड कम से कम 2 से 2.5 मिनट है, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करके वेरीफाई करके आपके अकाउंट में देना। पर एक रिलेयर के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है, वो कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा, 2 घंटा, कभी कभी दिन भी लगता है, इतना समय लगता है। ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती हैं कि आपने कौन सी ब्लॉकचेन से किस ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन करी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी की चोरियां होती हैं, वो सारी की सारी चोरियां रिलेयर्स के बीच में होती हैं। क्यों? क्योंकि एक हैकर को हैकिंग करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए, 2 से 5 मिनट बहुत होता है एक्चुअली, पर मैं फिर भी 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूं। बड़े आसानी से कोई भी किसी के भी चोरी कर सकता है ऑनलाइन। ओके, ओके, तो आपने देख लिया कि रिलेयर के ट्रांजेक्शन कैसे होती हैं, कि वो महंगी होती हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और वो रिस्की होती है। तो ये तो हो गया रिलेयर। रिलेयर क्या करता है, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में करता है। क्यों करता है, क्यों ब्रिज बोलते हैं लगाने के लिए, क्योंकि एक ब्लॉकचेन की जो कोडिंग होती है, जो भाषा होती है ना, दूसरी की ब्लॉकचेन की कोडिंग बिल्कुल अलग होती है, तो वो आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। तो जोड़ने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है, और उसको हम रिलेयर भी बोलते हैं या नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम उस पर रिले करते हैं ताकि वो यहां से आगे चला जाए। ओके, आज जो हम इकट्ठा हुए, मैं और आपका 15 मिनट लूंगा। और मैं आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, वो इकट्ठा इसलिए हुए हैं हम लोग यहाँ पर, कि मैं आज आपको एक ऐसे रिले की बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक रिलेयर है। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर 4-5 चीजें देख रहे होंगे। ओके, और आप देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में आपको 4 चीजें समझनी है। पहली बात जो आपने समझनी है वो है ये, कि इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हाईवे स्पेस नाम का जो रिलेयर,
जो मार्केट के अंदर आ चुका है, ये करता क्या है? नंबर वन, हाईवे रिलेयर जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है वो नैनो सेकंड्स के अंदर करता है, मतलब सेकंड्स के अंदर सारी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर देता है। नंबर टू, ये क्या करता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन की जो फीस होती है ये सबसे कम फीस लेता है। अगर एक वैलिडेटर 1 सेंट फीस लेता है तो एक रिलेयर $1 लेता है, यानी करीब करीब 100 रुपए। पर जो हाईवे स्पेस है ये क्या करेगा, ये सबसे कम फीस लेगा। अगर कोई 100 रुपए लेता है तो ये 5 7 10 रुपए लेगा सिर्फ। नंबर थ्री, ये कहता है कि ये गारंटी देता है हाईवे स्पेस कि आपकी ट्रांजैक्शन कभी भी चोरी नहीं होगी। ओके, तो ये हाईवे स्पेस है। ये हाईवे स्पेस जो है पोल्का डॉट, पोल्का डॉट एक ब्लॉकचेन है, एक फाउंडेशन है। ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है हाईवे स्पेस। ये दूसरी बात, हाईवे रिले एक नाम है, पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है। और ये रिलेयर, तीसरी बात, बन रहा है, बन चुका है मोजाइक चेन के ऊपर। मोजाइक चेन पिछले 5 सालों से चल रही है ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन की खासियत यह है कि ये ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो करेंसी वाले सुनेंगे वो समझेंगे मेरी बात को ज्यादा, कि ये ब्लॉकचेन हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सकती है, ये इसका सामर्थ्य है। नंबर टू, ये 100% AI है। ये दुनिया की पहली AI युक्त ब्लॉकचेन है 100%। और तीसरी, ये 100% डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। ओके, हाईवे स्पेस इसके ऊपर आएगा। चौथी बात इस स्लाइड में, जिस जिस डेवलपर्स ने एथीरियम को बनाया, जिन्होंने पोल्का डॉट को बनाया, जिन्होंने कॉस्मोस के कुछ हिस्से बनाए और बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के हिस्सों को बनाए, इन्होंने देखा मार्केट के अंदर एक सिचुएशन है कि मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी से बहुत है पर रिलेयर बहुत कम है। तो वो सारे के सारे ने सोचा कि एक ऐसा हाईवे स्पेस बनाया जाए तेजी वाला। और ये सारे के सारे डेवलपर्स काम करते हैं ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर। ब्लॉक्सिको कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा डेवलपर्स काम करते हैं, जो हमसे बातें करते हैं, आते हैं महीने में 1 या 2 बारी। और वो डेवलपर्स जो हैं, जिनके पास 30 30 40 40 साल का ब्लॉकचेन बनाने का, रिलेयर चलाने का, वैलिडेटर चलाने का एक्सपीरियंस है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाईवे रिलेयर को लाने की क्या जरूरत है? हाईवे रिलेयर को लाने की जरूरत इसलिए है कि मार्केट के अंदर इस वक्त जब भी कोई एसेट ट्रांसफर होता है एक ब्लॉकचेन के अंदर से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर, ये स्लो है, महंगे हैं, रिस्की हैं, और चोरी होने का खतरा इनमें हमेशा बना रहता है। सोल्यूशन क्या बन के आया इसके विपरीत? हाईवे मोजाइक चेन, मोजाइक हाईवे, एक रिलेयर जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ये क्या करता है, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को बड़े सुरक्षित तरीके से और निपुणता के साथ एक साथ जोड़ता है मोजाइक चेन के ऊपर। और वहां पर जाकर के ये ट्रांजेक्शन्स करता है और अपने इंडिपेंडेंट रिलेयर्स होल्डर, पैकेज होल्डर, लाइसेंस होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट को जनरेट करता है। ये कैसे काम करता है? ये रियल टाइम पर बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन या एक्सचेंजेस के अंदर जितने भी प्राइस डिफरेंस होते हैं उसको देखता रहता है। और ये क्या करता है, एक आर्बिट्रेज का काम करता है। आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। हर ब्लॉकचेन या हर एक्सचेंज के अंदर एक एसेट, जैसे बिटकॉइन उदाहरण के रूप में, उसका प्राइस हर ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग है। किसी में 70,000 है तो किसी में 70,000 दो है, 100 है। तो ये क्या करेगा, जो पहली इनकम जो ये देगा वो आर्बिट्रेज की इनकम देगा। ये सस्ते में खरीदेगा सेकंड्स के अंदर, सस्ते में बेचेगा सेकंड्स के, और महंगे में बेचेगा सेकंड्स के अंदर। और 200 का डॉलर का प्रॉफिट अपने आर्बिट्रेज इनकम अपने रिलेयर होल्डर के लिए करेगा। और देखिए ये सेकंड्स में कितनी ट्रांजेक्शन करता है, तो ये सोच ले 1 सेकंड या 1 मिनट में कितनी ट्रांजेक्शन करेगा। ठीक है, तीसरी बात,
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट करता है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, ये हमारे ये मीडिया पार्टनर, ये हमारे को अवार्ड्स मिले, इन पे मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, ये वाली स्लाइड, ये वाली, ये क्रॉस ब्रिज या हाईवे स्पेस क्यों आ रहा है? मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। मार्केट हम जो क्रिप्टो करेंसी करने वाले हैं पिछले 10-15 सालों में अगर देखें, और आज पिछले 3-4 साल पिछले के देखें, तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी का बूम आया हुआ है। मतलब बढ़ती चली जा रही है, लाखों करोड़ों में, लाखों में आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी। बट रिलेयर्स बड़े कम है। जितने भी ब्रांडेड ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, जैसे बाइनेंस हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, पोलकाडॉट हो गया, पॉलीगन हो गया, इथीरियम हो गया, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन्स के पास वैलिडेटर्स और रिलेयर्स हैं। ठीक है, ये ब्रांडेड है, इस करके लोग इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पर फिर भी जिस ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर और रिलेयर ना हो, उसको मैं एक अधूरी ब्लॉकचेन मानता हूं। और इसीलिए आप देखेंगे बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स आई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, 90% फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रिलेयर्स या इनके पास वैलिडेटर्स नहीं होते। दूसरी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। 40% क्रिप्टो करेंसी क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन के ब्रिजेस के अंदर चोरी हो जाती है। ठीक है, कल भी एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, परसों। मार्केट ओवर क्राउडेड है। 2025 में 37 मिलियन चोरी हुए थे, कल 167 मिलियन, 2 दिन पहले, मिलियन चोरी कहां से? ब्रिजेस के अंदर से। इसकी डिमांड है जो सुरक्षा देता है। क्यों चोरी होते हैं? क्योंकि इनकी स्पीड कम है। इस करके हाईवे स्पेस है जो सबसे तेज, सुरक्षित और कम पैसों में करने वाली ट्रांजेक्शन का एक रिलेयर है या ब्रिज है। आप देखते हैं, ये एक स्लाइड समझे, 2-3 स्लाइड में और दिखाऊंगा, फिर मैं खत्म करूंगा। देखिए, ये पोल्का डॉट की ब्लॉकचेन है। हाईवे जो है, पोल्का डॉट जो जाना जाता है, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। पोल्का डॉट ही है जिसने वेब 3 की टेक्नोलॉजी बनाई, साथ ही साथ इसने पैराचेन टेक्नोलॉजी भी बनाई है। इस पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा मोजाइक चेन आ रहा है, जो बड़ा एडवांस्ड एआई, जिसके पास क्षमता है कि वो हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट कर सके। इसकी लेयर के ऊपर आ रहा है हाईवे स्पेस, और हाईवे स्पेस जो है सोलोना, एथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन और सुई की ट्रांजैक्शंस करता है। और दिसंबर तक कम से कम 10 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स की ये ट्रांजैक्शन करेगा। जैसे ही हमारी मेन नेट अभी इस टेस्ट नेट पे हम एथेरियम और मोजाइक चेन के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। जैसे ही हम लाइव होंगे, एथेरियम और मोजाइक के तो हम कर ही रहे होंगे, लाइव होने के 15 दिन के बाद हम सोलोना हमारे साथ जुड़ जाएगी, उसके साथ हम काम करेंगे। उसके 15 दिन के बाद हमारे साथ बाइनेंस जुड़ जाएगी और हम इसके भी रिलेयर होंगे। और ये देखिए, ये हाईवे हब इन सब ब्लॉकचेन्स का लेयर बनेगा, इनकी ट्रांजेक्शन करेगा, और ये एक रियल टाइम आपके लिए, रियल जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करेगा आपके लिए। अब देखिए, ये हाईवे हब है जो, इसके नोमड पैक जो मैंने बताया था रिलेयर है, एंकर पैक और वैनगार्ड। 5,000, 10,000 और 25,000 वाले पैकेज, सारे पैकेज इसके अंदर आएंगे और जुड़ जाएंगे। और इसी महीने से सबकी इनकम शुरू भी हो जाएगी। इनफैक्ट जैसे ही बहुत जल्द, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते के एंड तक, हम सबको बहुत बड़ी खुशखबरियां दिखने को मिल जाएंगी। अब ये आप समझिए, मार्केट की ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और मैं इसको चाहता हूँ आप सभी समझे, ध्यान से देके समझे। मार्केट के अंदर ये सारी ब्लॉकचेन अवेलेबल है, जिसको आप सब जानते होंगे। आप इथेरियम को जानते हैं, आप बाइनेंस को जानते हैं, आप सोलोना को जानते हैं, कॉस्मोस को जानते हैं, एवलेंच, बिटकॉइन, पॉलीगन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ये सारी की सारी पब्लिक ब्लॉकचेन है। ठीक है, पब्लिक इसका इस्तेमाल करती है बहुत ज्यादा। अब इनके पास देखिए कितने वैलिडेटर्स हैं, या रिलेयर्स हैं, सॉरी। ठीक है, इथेरियम के पास 25 है, बाइनेंस के पास 20 रिलेयर है, 19 जो है सोलोना के पास, 180 सबसे ज्यादा कॉस्मोस के पास है, 19 जो है एवेलेंच के पास, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा,
30 जो है वो पॉलीगन के पास है, 19 और 19 आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म जो ब्लॉकचेन है इनके पास है। और आप ये देखिए कि कितने सेंट्रलाइज्ड है या कितने डिसेंट्रलाइज्ड है। देखिए एथीरियम जो है पार्शली है, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर बाकी सारे लोग करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। फाइनेंस नो, लोग मिलके करता, कोई व्यक्ति कंप्यूटर में बैठ के ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है आपके लिए। सोलाना का भी यही है, ये सेंट्रलाइज्ड है। कॉस्मोस भी सेंट्रलाइज्ड है, एवलेंस भी सेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन को देखिए, सिर्फ बिटकॉइन ही है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी ब्लॉकचेन भी और इसके रिलेयर्स भी। पॉलीगन नो, आर्बिट्रम नो, ऑप्टिमिज्म आप देखिए सब नो नो है स्वाय बिटकॉइन के। इसी प्रकार हाईवे जो है अपने 6400 रिलेयर के साथ मार्केट पे उतर रहा है, जिसका कंपटीशन 20 से 180 जो रिलेयर्स मार्केट में बिके या चल रहे हैं उनके साथ। और इनके सब के सब तकरीबन बिटकॉइन को छोड़ सेंट्रलाइज्ड, बट हमारे सारे के सारे बिटकॉइन के समान डिसेंट्रलाइज्ड है। किसी को इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ये सब ऑटोमेटिक होंगे। आपका काम ये है जो हमें बताया जा रहा था स्टार्टिंग में, सोमा सर बता रहे थे ना कि सर मैंने लगा लिया, इंटरनेट बहुत जरूरी है, हमें इंटरनेट देना है, हमें पावर बैकअप देना है, और कंप्यूटर 24 घंटे हमारा चलते रहना चाहिए। सिर्फ यही हमारा जिम्मा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट स्लाइड है, 2 स्लाइड और दिखाऊंगा, एक स्लाइड में भी दिखाऊंगा कि भैया इससे कितनी इनकम हमको आने वाली है। ये हमारा मेन नेट है, जुलाई में जो जो करना था वो हमारा हो चुका है। ये कंपनी के बारे में है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये हमारे पैकेजेस थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिए। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ इनकम कितनी आएगी आपको, कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी फिगर्स दिखाई जा रही हैं, ये इनकम एक एस्टिमेटेड इनकम दिखाई जाएंगी, और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए दिखाई गई है। और ये डू नॉट, ये जो इनकम मैं बताऊंगा वो कोई गारंटी या प्रॉमिस या अश्योरेंस नहीं है। एक्चुअल रिजल्ट जब हमारी इनकम आएगी तब पता चलेगा। और कोई भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अर्निंग जो दिखाई गई है, दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, ये एक करंट मार्केट के पोटेंशियल है, जिसको कि चैट जीपीटी ने तैयार किया है। और ये कोई गारंटी नहीं है। जो भी इनकम का आउटकम होगा वो आपका मार्केट कैसा है, आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, और दूसरे जो भी फैक्टर हो सकते हैं जो बिना कंपनी के कंट्रोल के बाहर वो होंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्की होती है। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में करें, चाहे बैंक की एफडी में करें, चाहे आप अपना शेयर मार्केट में करें, चाहे आप ट्रेडिंग में करें, या कोई प्रॉपर्टी में करें, या कोई दुकान में करें, डज नॉट मैटर कि आपने मेन मार्केट में दुकान खोल ली है तो आपकी दुकान चलेगी। आपकी जो जो इनकम है, आप चाहे आप एक करियाना का दुकान भी खोल लें, कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। आप 2 महीने में आप कितनी इनकम करेंगे कोई नहीं बता सकता। वो तो 2 महीने के बाद आपको पता चलेगी कि कितनी इनकम आएगी। इसी प्रकार जो हम इनकम में दिखाऊंगा वो एक एस्टिमेटेड इनकम है। अगले स्लाइड में $100 वाला पर्सन जो जितने पैकेज है स्काउट पैकेज, ये मंथली करीब करीब $40 कमाएगा के करीब करीब। 250 वाला भी $100 के करीब, 750 पैकेज वाला भी $300, और 1500 वाला पैकेज $600 की इनकम। ये जो पहले 4 पैकेजेस हैं, ये सारे पैकेजेस जो हैं 10,000 वाला जो पैकेज है इसके अंदर डाले जाएंगे। ठीक है। और 10% काट करके इनकम इनको दी जाएगी, क्योंकि इनको कंप्यूटर नहीं लगाना है। पर जो 5,000, 10,000 और वैनगट की इनकम कितनी है, 5,000 वाले की इनकम 2,050, एंकर की इनकम 4,100, वैनगट की इनकम $10,250 है मंथली। ये कोई एक दिन की इनकम नहीं है, मंथली इनकम दी गई है। ये तकरीबन इतनी इनकम आएगी। इनकम इससे कम भी हो सकती है बहुत, और इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है। कोई गारंटी नहीं कि इनकम कितनी आएगी। ये मैं बता पाऊं कि इतनी इनकम है, कोई भी नहीं बता सकता। इनकम कम भी हो सकती है या इतनी भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो भी इनकम आएगी वो जब हमारा चलेगा तब हमें पता चलेगा। अब मैं ये समय आप लोगों को देना चाहता हूँ अपनी वाणी को यहीं खत्म करके।
जितने भी जो नए लोग आए आज, अगर उनका कोई प्रश्न है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। और अपना हैंड्स को आप रेज करिए, चार हाथ तो वैसे ही तैयार खड़े हुए हैं। ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं और आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वक्त मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले ही प्रायोरिटी जो है हमारे नए लोगों की है, और उसके बाद मैं चांस दूंगा जो पुराने हैं। सबसे पहले संजय जी, आपको मैं, संजय चंद्रवंशी जी, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। बोलिए सर। अगर आप पहली बार आए तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो कहिए सर मैं बाद में पूछूंगा। सर अपने माइक्रोफोन का अनम्यूट करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया सर, दूसरे मोबाइल से कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो मेरे अपलाइन ने किया कि हैंड रेस करके आप सवाल जवाब ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर के दूसरे मोबाइल से उसमें किया तो कनेक्ट हो गया। थैंक यू सर, दैट्स गुड। आपका प्रॉब्लम सॉल्व मेरे कहने से। और अपने अपने जो स्पॉन्सर है उसकी तालियां मारे उसके लिए सर आप। जी थैंक बहुत यू। अच्छा सर, थैंक यू संजय सर। जी। देवेंद्र चौबे जी, देवेंद्र चौबे जी अनम्यूट करिए आप। देवेंद्र चौबे। ओके। डॉक्टर एम के केसरी, केसारी सॉरी। ओके, वो कहाँ चले गए? पटेल जी, पटेल, आप सर अपना अनम्यूट करिए। बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी मधुर वाणी के तो दुनिया कायल है सर। शुक्रिया मैं सर, बहुत सिर्फ बहुत इसलिए धन्यवाद। मीटिंग में आता हूँ कि आपको सुनने के लिए। बोलिए सर। और दूसरे टेक्निकल हैं हमारे राजशेखर साहब, राज साहब। सर हम्म, एक मेरा छोटा सा सवाल था। जी जैसे ये जो जिन्होंने रिलेयरशिप नहीं ली है, 5,000, 10,000 और 25,000 की, तो वो 10,000 वाले रिलेयर में जुड़ेंगे, जी सर। ये आपने बताया है। जी सर। अभी तक एक भी रिलेयर ऐसा जुड़ा नहीं होगा सर? सर 350 तो जुड़ चुके हैं। तो उसमें ऐसा कोई लेयर नहीं है जो ये अपने 100, 200, 250, 750 सर, और 1,000 को मिला के बनाओ? सर आपको मैं आपको गुड गिफ्ट दे दूं, आप अगले हफ्ते से जोड़ पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक धन्यवाद है सर, पटेल। धन्यवाद। ठीक है बस पटेल आप साहब। आप एक लाइन के बाद तो सवाल ही नहीं रहता सर। एक लाइन में ऐसा जवाब दे दें कि फिर हम वो सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं दिखता। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद सर, सभी के कृपा सभी। पूरी रहें। ओके। अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। अच्छा पटेल साहब, आपसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैं भी एक जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, और वो जी मैं हर ग्रुप में उसका लिंक डालूंगा। जितने जी भी पैकेज हैं, छोटे पैकेजेस वाले, सिर्फ वही वाले, क्योंकि वो उनके जी लिए जी है। और एक ग्रुप बनाऊंगा 5,000 से ऊपर वालों के लिए, तो सबके लिए ग्रुप होगा। तो जो 5,000 से छोटे वाले पैकेज, जैसे 100, 250, 750 बनाऊंगा, मैं कल दूंगा। आप जितने भी छोटे वाले पैकेजेस उसमें जुड़ जाइए, और जी मैं जी। बताऊंगा अगले हफ्ते आपको क्या करना है। और जो बड़े पैकेजेस हैं उसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ, कि आप जो अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों और वो ग्रुप बहुत में मत जिम्मेदार आइएगा। लोग हैं सर, वो जैसा भी हो, और बहुत आपको बड़ी सारी जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन ले रहे उसमें हैं। मैं डाल दूंगा। और वो मैं पहले से, मेरी एक इच्छा थी कि मैं ऐसा रखूं, बट सबके हमारे सबके ग्रुप आते हैं, बन जाते हैं। उसके बाद हमारी इतनी चैटें शुरू हो जाती है उसके अंदर, कभी ये तो कभी गुड मॉर्निंग, तो कभी ये तो कभी वो। और मैं नहीं, उस उसमें पे सिर्फ आप आपका ही इंफॉर्मेशन मैसेज है, फिर मैं ही इंफॉर्मेशन डालूंगा कि कैसे जी जोड़ना है। और ऐसे तो वो, उससे बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो पटेल साहब, मैं कल वो बनाऊंगा, और कल वो जी। ग्रुप में डालूंगा। इसी में तो आप मुझसे प्रश्न पूछ के ले भी सकते हैं, और मैं आपका कोशिश। धन्यवाद सर। शायद मैं प्रश्न पूछने लायक रहूंगा ही नहीं कल। नहीं नहीं सर, प्रश्न पूछने लायक तो सभी रहे सर, सबके प्रश्न उत्तर जी। रहते हैं। थैंक यू सर। ओके, सिद्धांत जी। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि फिर मेन नेट पे अभी जैसा वन मोजाइक चेन का प्राइस है 0.17 अप्रोक्सीमेटली, जो अभी वेबसाइट पे शो हो रहा है। तो अभी ये टेस्ट नेट है, जब हम लोग 3,000 डिवाइसेस जुड़ जाने के बाद फिर वो वापस 0.10 से स्टार्ट होगा क्या? आपका ये मतलब था नहीं क्या नहीं नहीं बोलने नहीं का? नहीं 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 नहीं, सर देखिए, आप एक बात सुनिए। हम्म। मोजाइक कॉइन जो है, वो मोजाइक वैलिडेटर्स का कॉइन है, जैसे बीएनबी है ना। ठीक है। हम्म। जब हम्म। हमारा कॉइन आएगा वो भी डेसेंट से शुरू होगा, वो होगा हाईवे हम्म। कॉइन। तो मोजाइक कॉइन अलग चीज है, हाईवे कॉइन अलग चीज है। ठीक है। और दोनों ही हमारे कॉइन है, हमारे पास दोनों ही कॉइन रहेंगे। ठीक है सर। तो हमारा हमारे को रिलेट से उसकी भी इनकम आएगी और इसकी भी इनकम आएगी, दोनों इनकम आएंगे सर हमको।
ठीक है। अच्छा, मतलब 1.5 में ही दोनों इंक्लूडेड है। नहीं 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 सर, मोजाइक कॉइन कोई अलग कॉइन है और हाईवे स्पेस अलग कॉइन है, दोनों का प्राइस अलग अलग है, दोनों अलग चीज है। दो मोजाइक कॉइन अलग का 17 सेंट है, और जब हाईवे आएगा वो भी शुरुआत 10 सेंट से होगा। वो $1 जाए, $2 जाए, कितना जाए हमें नहीं पता। दोनों अलग अलग चीज है सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। और वो जो मोजाइक कॉइन का ना प्राइस, वो रियल प्राइस है, वो कभी कम नहीं होगा, कि रीसेट नहीं होगा। ओके शिवम, शिवम आप आइए सर। शिवम आईपैड, यस सर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये था सर कि आप हर दिन सर बीएससी स्कैन का ही सारा वैलिडेटर और रिलेयर का दिखाते हैं सर। हाँ सर, मैं उसका ही दिखाता हूँ, क्योंकि वही दिखता है मुझे, और वो सबसे पहले लेकर के आया था, और मैं सबसे ज़्यादा किसी ब्लॉकचेन को अभी तक पसंद करता हूँ तो वो बाइनेंस है, और बड़ी इजीली सबको समझ आ जाता है उसमें। इस करके सर मैं उसका ही दिखाता हूँ। थैंक यू। दिलीप सिंह जी, ओके सर, अनम्यूटेड। थैंक यू। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आप जिस तरह से पैनल में लोगों को समझाते हो सर। लेकिन मेरा आज ये क्वेश्चन है दो मैटर पे, मतलब दो मुद्दे पर। पहला जी सर। है रियलिटी, जी सर। सच्चाई। और दूसरा है टेक्निकल क्वेश्चन सर, जो मैंने कोशिश करें। मार्केट में फेस किया। कल जी की सर। बात मैं बता रहा हूँ। जी और सर। पहला है रियलिटी, सच्चाई। जैसे कि मैं मुझे पता चला कि ये कंपनी जो है ब्लॉक्सिको, ये जो कंपनी है वो ब्लॉकचेन बनाती है। और उससे ये मतलब उसके डेवलपर ये मोजाइक चैन हो या फिर पोल्का डॉट हो, ये जुड़ी हुई है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन है। तो ये मुझे जी समझ में आया। और आपने जैसा कहा कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, जी जैसा सर। कि दुनिया की पहली कंपनी है बिटकॉइन जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। बाकी कुछ पार्शियली हैं और कुछ सेंट्रलाइज्ड है। हम्म। तो मेरे इस क्वेश्चन से कल मैं फील्ड में गया था, तो ऑलरेडी वो बंदा ब्लॉकचेन का काम कर रहा है और अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं भी जानता हूँ कि भाई, उन्होंने कहा यस, बिटकॉइन फुल्ली डिसेंट्रलाइज है और बाकी बहुत सारे कंपनी का जो ब्लॉकचेन है वो पार्शियली है और सेंट्रलाइज भी है। तो आप जो ये कह रहे हो कि कंप्यूटर लगाना होगा वैलिडेटर को, तो इसका क्या सिस्टम है? जब आप बोल रहे हो कि एआई है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, तो इस ये बात हमको समझ में नहीं आया। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई, मैं बहुत ज्यादा दिन से नहीं हूँ इस सिस्टम में। तो मैं बोला कि सर, आप मीटिंग में आके क्वेश्चन रेज कर सकते हो। दीपक मालवीय सर आते हैं, वो बड़ी अच्छे से लोगों को बताते हैं। तो अच्छा। मैं उनको इनवाइट किया था मीटिंग में। तो सर, मैं ये इस चीज के बारे में पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर लगाना क्यों जरूरी है? डिसेंट्रलाइज जब आप कह रहे हो और एआई इसको कंट्रोल करेगी ऑटोमेशन में, तो फिर ये कंप्यूटर लगाना क्यों जरूरी है? इसका पहले जवाब दीजिए, ओके, फिर मैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो। पहला पूछूंगा पहला सर। क्वेश्चन सर, पहला जी, क्वेश्चन ये है सर, जी, जितने भी जो रिलेयर्स होते हैं सर, ये जी, सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। जी, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होता है सर, वो एक मशीन पे चलते हैं। जी, ठीक है। उस मशीन के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो लगाने होते हैं, जो जी, उस सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो जी, जब हम क्या करते हैं, जब हम वो सॉफ्टवेयर डालते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो वो कंप्यूटर जो है वो ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है, वो जी, वर्चुअल मशीन बन जाता है। कंपनी भी अगर लगाएगी तो वो यही करेगी, हम भी लगाएंगे तो हम भी वही करेंगे। नंबर 1। ठीक जी, है। अच्छा, कंपनी ने हम लोगों को मौका दिया ताकि हम लोग कमाई कर सकें। अगर एक जगह पर कंपनी लगाएगी, एक जगह लगाने से चार पांच चीजें होती हैं, कि एक तो पहली बात, इतने ज्यादा रिलेयर लगाना आसान काम नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जितने ज्यादा स्प्रेड होंगे, मतलब दुनिया में फैलेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। जी, और हम और आप कोई कंप्यूटर चलाएंगे नहीं। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में जो आपने पूछा था, जितने भी जी, सेंट्रलाइज्ड रिलेयर्स हैं सर, उसमें ना बंदा बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। जी, मैं उसको समझ गया सर। और जो मैं और सेंट्रलाइज, एक, जो डिसेंट्रलाइज्ड है सर, हम जी, जैसे जी, हैं, हम कंप्यूटर चला देंगे पर हमको उसमें कोई काम नहीं करना। अच्छा, ये वो बात तो ब्लॉकचेन समझ करेगी। में आ गई सर।
तो जी मैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ एक एक बात और। जैसे आप तो बाइनेंस का देते हो उदाहरण एग्जाम्पल। जैसे अभी कोई किसी बंदे ने पूछा, ठीक है, वो अच्छा सवाल किया था। तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जैसे डिसेंट्रलाइज है, तो बिटकॉइन का क्या आपको हिस्ट्री पता है सर? मुझे तो पता नहीं है। तो क्या उसके जो रिलेयर्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑपरेट मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम में डाले हुए हैं या फिर नहीं? सर जो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है सर, वो अलग जी। टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अच्छा। वो वर्जन 1 था। जैसे मान के चलिए नोकिया के फोन। ठीक है। जी जी जी। जी नोकिया के फोन आते थे, बहुत अच्छी कॉल थी। फोन ऊपर से नीचे गिरते थे, टूटते नहीं थे। जी जी, बहुत मजबूत था सर। ना। और पूरा और मार्केट को कैप्चर करके रखे हुआ था, अभी मार्केट से गायब हो गया। जो सोनी आया, सोनी जी आया दूसरी टेक्नोलॉजी लेकर के। उसके फोन बल्कि कच्चे कच्चे से फोन थे, टूटते थे, टूट जाते थे। जी जी जी। पर सोनी लेकर के आया टेक्नोलॉजी। तो जी आज की टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है सर। जी जिस प्रकार बिटकॉइन काम करता है, अब हमें वैसी सी मशीनों की जरूरत नहीं है। जी बिटकॉइन के लिए तो आपको अपने कमरे में इतने ज्यादा कंप्यूटर लगाने पड़ जाएंगे, और इतनी बिजली खाता है, इतना आपको एसी चलाना पड़ता है कि आपका बिजली का खर्चा इतना आएगा कि आप कमाई भी नहीं कर पाएंगे। जी जी, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी है सर। पर आज की क्योंकि डेट में जी दिलीप जी सुन भी लीजिए, फिर आप जी सुनिए सर, आप सुनिए भी क्योंकि आपने प्रश्न किया है। जी तो दिलीप जी ये भी है कि आज की डेट में जो माइनिंग होती है वो इस प्रकार नहीं होती। माइनिंग नहीं होती आजकल। जी आजकल मिंटिंग होती है। मिंटिंग और माइनिंग में बहुत फर्क होता है सर। ठीक जी है। तो हमारे छोटी मशीन्स के पास ही कॉइन्स होंगे मार्केट में देने के लिए। आपका जी जी कंप्यूटर जुड़ता है तो आपके कंप्यूटर जो जुड़ता है वो एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। वो एक वर्चुअल मशीन बन जाता है। उसमें आप कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाएंगे। जी जी, दिखेगा भी मैं नहीं समझ आपको। गया। तो उससे क्या है सर, आप जब मिंटिंग करेंगे तो आपको टोकन रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वो टोकन रिवॉर्ड आपने इसी के लिए, आपने मिंटिंग के लिए जो आपने लाइसेंस लिया है उसके पैसे दिए। तो वो मिंटिंग होती है और उसी के अंदर से आपको कॉइन मिलेंगे। ये इसका एक फर्क है सर। टाइम सर जी, मेरे पास ज्यादा नहीं मैं है। समझ गया आप सर। अपने मैं प्रश्न प्रश्न के जी जी, छोटे छोटे मेरा मेरा करें। दूसरा प्रश्न ये है। जी। पहला तो आपने क्लियर कर दिया, मैं समझ गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, रियलिटी के ऊपर। तो मुझे जैसा पता चला है मेरे स्पॉन्सर के द्वारा कि ये ब्लॉकसिको कंपनी जो यूरोप की अरबिया कंट्री में है, आपने शायद वहां पे 2 महीना स्टे करके पूरा रियलाइज किया और सारी चीजों को समझा। उसके बाद इंडिया में आपने प्रमोट करना शुरू किया। तो कहाँ तक सच्चाई है सर? क्या सच्चाई मतलब? कहने का मतलब आप वहाँ कंपनी विजिट किए थे सर? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। जी। तब फिर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। सर जिसने बोले गलत दिया आपको। जी जी, मुझे ठीक ऐसा है। मिला है नहीं 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 इन्फॉर्मेशन नहीं 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 कि नहीं 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 मालवीय सर 2 महीना गए वहाँ, पूरा नहीं नहीं, कंपनी को देखिए विजिट नहीं नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा है 15 दिलीप एकड़ भाई। में फैली हुई है इसकी ब्लॉकसिको कंपनी की ऑफिस। अब मैं बताता तो हूँ, पर फिर भी सुनिए मेरे दिलीप भाई, दिलीप भाई। जी अब सर, जी सर। मेरे पास ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, बहुत, क्योंकि हमारा समय आपके साथ बहुत ज्यादा जा रहा है। दिलीप भाई, नहीं जी मैं कभी जी, नहीं किया कोई चलिए कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है हाँ, सर। और जिसने भी बोला जी। झूठ बोला है सर। और थैंक यू सर, इसको थैंक माफ यू सर। करिए। आपने मेरा नाम भी आपने लेके बहुत जो से लोग बता। बोल भी दें, तो जी अच्छा कि आपने अच्छा। मुझसे पूछ लिया। नहीं थैंक सर, यू पर सर, बट थैंक यू बट सर। पर जी वो कंपनी रियल है और वो वहीं पर जी, है। हम विजिट बस कर बस। सकते हैं और बहुत जल्दी वहां पर हम विजिट करने वाले हैं सारे के जी सारे। जी, ये ठीक है बहुत सर। अच्छी बात लगी सर जी आपकी। सर, हाँ, थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। सुधांशु जी। हेलो, नमस्कार सर। सर क्वेश्चन छोटे रखें सर, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन पे आइए सर सर। मेरा क्वेश्चन छोटा ही है। मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ जी $100 सर। में। जी सर। और मुझे सिस्टम लगाना नहीं है, तो ये मुझे इनकम कैसे देगी सर? मुझे जब कुछ करना नहीं है, जो भी मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला मेरा फ्रेंड था, और मुझे ये नहीं पता कि ये इनकम कैसे देगी। मैं सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहता हूँ। सर सोर्स ऑफ इसका जो इनकम है ना सर, ट्रांजेक्शन है। ठीक है। नहीं, और सर एक एक मिनट और थोड़ा, जैसे ये मेरा $100 का मैंने परचेज किया है, उस $100 से मुझे कैसे इनकम मिलेगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। जैसे कि 50 को बहुत सा ज्यादा डॉलर में खरीदा, उनको कंप्यूटर लगाना है, जो भी ये पॉइंट है, वो मुझे तो कंप्यूटर नहीं लगाना है, मुझे इनकम कैसे आएगा सर? जी सर। सर आपके लिए ना कंप्यूटर कंपनी लगाएगी, नंबर 1। $100, जी 250, 750, ओके। ये छोटे पैकेजेस जो जिसको हम बोलते हैं डेलीगेटेड या डेलीगेटर्स। ठीक है सर।
ये सारे के ठीक है। सारे पैकेजेस $100 वाले, 500, सॉरी, 10,000 वाले कंप्यूटर के अंदर डाले जाएंगे, और वो कंपनी डालेगी या आप चूज करेंगे कौन से वाले पैकेज में कौन से वाले कंप्यूटर में डालना है, ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी। ठीक है सर। ओके। आप ठीक है डालेंगे, सर। और जितनी इनकम वो 10,000 वाला करेगा उसका एक हाँ हाँ। परसेंट आपको दिया जाएगा, क्योंकि 100 वाले को 1% मिलेगा, 250 वाले को 2.5%, 750 वाले को 7.5%, 1500 वाले को 15% मिलेगा। ये इसका कैलकुलेशन है। और 10% काट करके जो भी इनकम बना होगा रोज का रोज वो आपको दिया जाएगा। और 5,000, 10,000, 25,000 वाले की इनकम, 100% इनकम इनकी होगी। ये इनकम हमें कैसे आती है? जब हम वेरीफाई करेंगे, जैसे हम इथीरियम के भी, जब हम बहुत अच्छा बात बड़ी सुधांशु जी, आपने मुझे भी मौका मिल गया सबको बताने के लिए, जो नए लोग आएंगे। हमें 3 प्रकार से इनकम आएगी। एक तो आएगी, मैंने बता दिया, आर्बिट्रेज की इनकम, वो यूएसडीटी में आएगी। दूसरी इनकम हमें जी। आएगी ट्रांजेक्शन फीस। जब हम इथीरियम के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें जो फीस मिलेगी वो इथीरियम में मिलेगी। जब हम ओके। मोजाइक चेन में करेंगे तो हमें मोजाइक कॉइन में मिलेगी। ठीक है। जी। और जब ठीक है। हम सोलोना में करेंगे तो सोलोना की मिलेगी। ऐसे ही हर ब्लॉकचेन जो जुड़ती चली जाएंगी, 3 साल के अंदर कम से कम 55 से ज्यादा ब्लॉकचेन जुड़ेंगी। दिसंबर तक करीब 10 ब्लॉकचेन जुड़ेंगे। तो इन हर ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन फीस आपको मिलेगी। आपको फीस ये नहीं है कि आपके नीचे आपने 100 रुपये लगाया तो वो 100 रुपये आपको रोज का 1 रुपये देगा। ये कोई नेटवर्किंग वाला प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट प्रोग्राम है, ना ही हम आपको कोई कॉइन बेच रहे हैं कि 10 रुपए का कॉइन है 100 रुपए का कॉइन हो जाएगा। ये रियल बिजनेस है वेरिफिकेशन का। आप वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने जैसे आप पेटीएम है, आप मान के चलिए, आप पेटीएम कंपनी मान के चलिए सर। मैंने आपको 500 रुपये भेजे सुधांशु जी, आपके पास पहुंच जाते हैं। जी। 3 महीने के बाद मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ, 3 रुपए कटे हुए, 3 रुपए 25 पैसे, या 10 रुपए कटे होते, छोटे छोटे पैसे जिसको हम ध्यान ही नहीं देते, अदर चार्जेस के नाम पर। ये सारे चार्जेस जो है वो पेटीएम वाले के पास जाते हैं, वो पैसा कमाता है, गूगल हाँ, वाले। हो जाता है सर। वैसे ही हम गूगल पेटीएम है किसके? क्रिप्टो करेंसी के। उसको रिलेयर बोलते हैं बस, भाषा बदल गई है। इन टेक्नोलॉजी उसको नोड बोलते हैं। तो वैसे ही हमको इनकम आने, लोग आपस में लेन देन करेंगे और फीस जी। हमको देंगे, क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे। तो हमको जो इनकम आनी है वो वेरिफिकेशन से आने सर, वो किसी से, ओके सर। किसी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं आने वाली सर, यहाँ से इनकम। ठीक है सर, धन। ओके सर, एक क्वेश्चन और है सर। जी जैसे सर। मैं अभी $100 का लिया हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद इसको अपग्रेड कर सकता हूँ क्या? जी सर, आप यहाँ पर 3 तरीके से चीजें कर सकते हैं। पहली बार आप आए, 5,000 का पैकेज लिया, आप रिलेयर बन गए। फिर आपके पास पैसे नहीं थे, आपने $100 लगाया, कल 250 लगा दिया, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप करते 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 अगर आपका 5,000 हो जाता है पूरा अमाउंट, आप भी रिलेयर बन जाएंगे। तीसरी, आप बनना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपने अपने लेफ्ट लेफ्ट नहीं, वीक लेग और स्ट्रॉन्ग लेग में 5-5 हजार डॉलर का एसवी का बिजनेस लिया, एक जो भी जब आपको बेचते हैं तो उसमें आपको ना एक जी। बिजनेस वॉल्यूम मिलता है या सेल वॉल्यूम मिलता है, एसवी बोलते हैं इसको। अगर आपने 5-5 हजार का एसवी कर दिया तो आपको फ्री में एक 5,000 वाला वैलिडेटर मिल जाता है। 10-10 हजार करते हैं दोनों से आप, तो आपको 10,000 वाला मिल जाता है। 20-20 हजार करते हैं तो मिल जाता है। ये जब तक फर्स्ट फेज की सेल चलती है तब तक। ओके सर। थैंक यू सुधांशु जी। थैंक थैंक यू सर। ओके। ओके, दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, अनम्यूट करिए प्लीज, दिनेश कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते थे। जी पूछिए सर। क्या सर, ये जो हम लोग कॉइन जनरेट करेंगे, जी सर। क्या ये अफिलिएट मार्केटिंग में आता है कि नहीं सर? हम्म, नहीं सर। अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं आता है ना? नहीं 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 नहीं। हाँ सर, क्या देखिए हुआ सर, ना मैं कि मैं बहुत अच्छा, किसी से। एक मिनट सर। दिनेश जी, जी बड़ा अच्छा सर। क्वेश्चन है, पर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा खुद ही। देखिए, जब आप पैकेज लेते हैं तो मैंने बताया था आपको 1,500 मिलते हैं, 3,000 मिलते हैं, 25,000 वाले लेते हैं तो 5 लाख मिलते हैं। वो कॉइन्स आपको मिलते हैं, ठीक है, जब आप पैकेज खरीदते हैं।
और वो कॉइन आपकी वोटिंग पावर है, उसको आप बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ आपको बेचा दिनेश जी, एक जी सर। वैलिडेटर या छोटा पैकेज, तो जब चलेगा मार्केट में तो मुझे आपसे कोई पैसा नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। जी हाँ, पर जो मैंने पहली बार आपको पैसा बेचा है उसका कुछ कमीशन मेरे पास आएगा, एक टाइम पर बस। कोई जी। कॉइन नहीं आने वाला है कि आपने जो इनकम करी उससे उससे भी मुझे इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है। नहीं सर, मेरा बात करने का कुछ अलग महत्व था कि जी सर सर जो हम बोलिए। लोग कंप्यूटर लगाएंगे, जी सर। क्या ये क्या ये मतलब लीगल रहेगा कि अनलीगल रहेगा? सर इसमें इलीगल या क्या है मुझे। प्रशासन, अगर प्रशासन जान गई कि हमने कंप्यूटर लगाया है, ये चीज को कॉइन को जनरेट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग प्रशासन के रडार में रहेंगे कि नॉन रडार में रहेंगे? पहली बात, आप कोई कॉइन आप नहीं जनरेट कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, हाँ। लीगल इलीगल का जो क्वेश्चन है, लीगल तो आपने करना है, क्योंकि सरकार तो वह कहती है कि मैं क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लूंगी, और एक जगह कहती है कि क्रिप्टो करेंसी नहीं करता है। तो सरकार ही कंफ्यूज है। तो अगर सरकार कंफ्यूज है, नहीं बता पा रही हमको, और जो 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 मार्केट में जो खबर आती है उसके हिसाब से आप अपने आईटीआर पे 30% टैक्स दीजिए, ये आपके लिए लीगल है। लीगल करना वो ये तो आपका काम है सर, सर। वो तो सर इनकम आने के बाद तो हम टैक्स देंगे जी ना। जी 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 सर। सर आप मुझे बताइए, अगर आप पेटीएम के वेरीफायर बन गए तो इसके कौन सा जी। इलीगल काम हो गया? आप कौन सा क्रिप्टो नहीं करेंसी बेच रहे हैं? नहीं सर, मतलब क्या हुआ ना कि मैं एक जहाँ गया नेचर। था, जी जी सर, तो देखिए सर वो उनको हमसे बताइए। ये, हाँ हाँ, मैं हाँ, समझ गया सर आपके, इसलिए मैं मैं सबको एक से क्वेश्चन कर रहा एक हूँ। से शेयर कर रहा था इस चीज को। जी तो जी। उन्होंने हमको यही बोला कि भैया ये सब अफिलिएट मार्केट में आता है, अनलीगल है, अगर आप नहीं नहीं पुलिस नहीं के हत्थे आ जाओगे तो आजीवन जेल चले जाओगे। नहीं सर, ये एफिलिएट मार्केटिंग कोई लीगल मार्केटिंग है इंडिया में, पहली बात तो। तो सर ठीक है। हम कहीं भी, किसी भी जगह हम धड़ाले से अपना कंप्यूटर लगा सकते हैं? सर आपका कंप्यूटर है, आप लगाइए जहाँ लगाना है, आप बचा करेगा, जरूर सुनेंगे सारी दुनिया को बताना मेरे पास ये है, जब नहीं आपको नहीं पता सर, बताएं सर, ये चीज चला। बताएंगे नहीं। लेकिन बताना नहीं सर। सर जो हाँ हमको लगाइए। आज खबर आई ना, तो सर हम जी। थोड़ा सा डर गए नहीं सर कि हो डरिए मत, सकता है डरिए मत, नहीं अनलीगल नहीं हो, नहीं नहीं नहीं। तो कल के डेट में अगर हम देखिए पकड़े लीगल, जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ दिनेश भाई, बिटकॉइन लीगल जी है कि जी। इलीगल है? आपका क्या विचार है? बिटकॉइन तो देखिए सर हमारे देश में अनलीगल है, लेकिन नहीं अदर कंट्री में लीगल है। नहीं सर, अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश जी में भी ये लीगल है, क्योंकि उसके ऊपर हम अपनी आईटीआर में भरते हैं। तो जी फिर ये जी जी इलीगल सर। कैसे हो गया? ये तो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण हम समस्या में आते हैं, ट्रबल में आते हैं, तनाव में आते हैं, चिंताओं में आते हैं। देखिए सर, आपने अगर कोई बिटकॉइन लिया उदाहरण के रूप में, आपने 10 साल पहले बिटकॉइन ले लिया था 1,000 रुपए का, आज वो 70 लाख का है। वो आपकी गलती जी की वो 70 लाख का बन गया, आपने कहा चोरी करी गया? नहीं सर। आप जब उसको कैश करेंगे इंडियन रुपीज में, सरकार का जितना टैक्स बनता है वो पूरा का पूरा दीजिए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक में पैसा लीजिए, जी। बाइनेंस में अकाउंट खोलिए। बाइनेंस में क्यों बोलती सरकार हमको केवाईसी करते है हमारा? हाँ, बाइनेंस को बाइनेंस ये एक ऐसा है अगर कि जो अभी हाँ केवाईसी ले देखिए रही है। सुनिए, दूसरी बात, जब सरकार ने बाइनेंस को इजाजत दी है, तो बाइनेंस क्या करता कि आपकी आईएनआर बदलता है इधर से उधर, वो तो क्रिप्टो करेंसी वाली एक्सचेंज है ना सर। जी तो लोगों को बोलने दीजिए जो बोलते हैं, डराना। आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर ये है कि देखिए, हाँ यहाँ पर एक, सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया अभी तक। सरकार इस पे कानून बनाने के लिए सोच रही है, पर सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये इलीगल है। ये तो आरबीआई कहता है कि हमें नहीं करना, हाँ, नहीं करना। दूसरी संस्था कहती है हाँ कर लो कर लो। ये तो विचार विमर्श ये सरकारी संस्थाएं करती हैं। पर सरकार में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 31 टैक्स, 31%। तो आप किसकी मानोगे? जो पार्लियामेंट वाले हैं वो उसकी मानोगे कि आरबीआई की मानोगे? तो कंफ्यूजन में हम आते हैं, इस करके हम सोचते नहीं है। देयर इज अ प्रोविजन। हाँ, आप चोरी मत करिए, धोखा मत दीजिए गवर्नमेंट को, मनी लॉन्ड्रिंग मत करिए। जब पैसा आए, सीधा जितना टैक्स बनता है सरकार को दीजिए। जितना पैसा आया करिए तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे सर। कोई दूसरा क्वेश्चन अगर है सर सर? मान लीजिए, अगर सर मान लीजिए कि अगर मैंने पर डे मतलब हर 5 दिन बाद मैं इस कॉइन को निकालता रहूंगा,
जी सर। जो भी जनरेट होगा, तो जी उसकी जो इनकम होगी उसका 30% हम रखते जाएंगे। जी सर, 30% सरकार का है। ठीक सर। जी सर दीजिए, और सभी देना चाहिए। जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं या बहनें जितनी भी मुझे सुन रहे, सब दे दीजिए। घनश्याम चावड़ा जी। घनश्याम जी, घनश्याम चावड़ा जी, आप आइए। ओके, कन्हैया, कन्हैया जी, कई बार, काय वार त्या। जी हेलो। बोलिए सर। हाँ जी, कन्हैया जी जी बोलिए। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका मीटिंग बहुत अच्छा लगता है सर, मैं डेली ज्वाइन करता हूँ। जी सर। सर मेरा कोई चनी उतना नहीं है, मैं तेरे को सवाल मिल गया है। जी बस मेरा सर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अपना जो टेस्ट नेट लाइव हो गया है, तो अपना ये छत्तीसगढ़ में अपना अभी किसी को अभी कंप्यूटर मतलब चालू नहीं हुआ है, तो अपन अभी कब कब से इसको स्टार्ट करें? कोई हमको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है इधर से। आप कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से, मतलब इसी आज से हमने शुरू कर दिया। ठीक है। हम्म। अगले हफ्ते से, मंडे से बहुत से हम्म। छत्तीसगढ़ में भी दिख जाएंगे। अच्छा। जी सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जितेंद्र झा जी। एक मिनट सर। प्रोफेसर कमल चीमा, जो फर्स्ट टाइम लग रहा है मुझे, प्लीज प्रोफेसर, प्लीज कम। प्रोफेसर कमल चीमा जी, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। सर मैं पहली बार आया हूँ इंडिया में। जी। जी सर, 250 का परचेज किया हुआ है मैंने। हम्म। जी सर, मैं ये जानना चाहता था, इसको किसी वॉलेट के साथ अटैच करना है या भी क्या करना है सर? सर ये वॉलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वॉलेट के साथ जब भी आप अटैच करें तो आपको सब वॉलेट चुनना है या टेलिस्मैन वॉलेट चुनना है। ठीक है। उन दोनों वॉलेट में से एक को चुनेंगे, चॉइस करेंगे और वो जोड़ेंगे, और वो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा। उस वॉलेट को आपने संभाल के रखना है, कि उसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर आपने वॉलेट खो दिया तो आपने सारा पैसा खो देंगे। तो वो वॉलेट की हम ट्रेनिंग्स या जो भी है बड़े, जब भी आप अपना रिलेयर ऑन करें, छोटे पैकेज भी ऑन करें, तो आपको एक सब वॉलेट बनाना पड़ेगा। और सब वॉलेट कैसे बनता है वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसको जी सेफ्टी कैसे रखना है वो आपको सीखना पड़ेगा। सेफ सिक्योर करके रखेंगे सर आप, ये लाइफ टाइम का है। अगर आपने वो वॉलेट खो दिया या उसकी 12 फ्रेसेस खो दी या किसी को बता दिया, तो आपका सारा पैसा खत्म। तो उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ये सर, दूसरा कोई क्वेश्चन है आपका? सर, ये कब तक करना है, मतलब कब से स्टार्टिंग हो रही है इनका? जिस दिन सर आप अपना रिलेयर जुड़ना चाहेंगे, आप उस दिन करना है। और होपफुली आपके अगले हफ्ते से जुड़ने शुरू हो जाएंगे सबके। ओके। मधु, मधु, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आइए। हेलो सर। हेलो मधु जी, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बोला कि ये कंपनी है जो इलीगल नहीं है, वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा है, इलीगल तो नहीं है, क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में ऑलरेडी जी एग्जिस्ट जी करता जी। है। जी जी। बट मेरा ये सवाल है कि इसमें कंपनी पैसा, जैसे कि हम कोई भी किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं तो हमारा कोई एक तरीका होता है पैसा बनाने का। जी जी। इसमें क्या तरीका है कि हमारा पैसा बन रहा है, और इसमें हमें किसी को एमएलएम तरीके से नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि बीएनबी का से रिलेटेड है कि बीएनबी सेंड और विड्रॉवल के लिए बीएनबी की जरूरत होती है, तो हम वो बीएनबी कैसे उसमें कर सकते हैं? क्योंकि सी, जो भी पैसे होते हैं थोड़े बहुत, हमने उसका तो पैकेज अगर खरीद लिया है और एक बीएनबी की जो प्राइस है वो 500 प्लस है डॉलर, तो उसमें जो हम लोग जो भी पैसे जो भी इसके थ्रू कमाएंगे, क्या उसी के हिसाब से मतलब उसी को कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? तीसरा सवाल हम्म। ये है मेरा कि जो भी आप दिखाते हो बीएससी स्कैन पे कि एक वैलिडेटर का है जी इतना, एक दिन में इतना सेंट कमाया बीएनबी, तो क्या हमारा टारगेट बीएनबी कमाना है एज अ लाइक जो भी हम लोगों ने पैकेज, जैसे वैलिडेटर भी है, मेरे पापा वैलिडेटर के उन्होंने खरीदा है नुमार्ड
करके। तो ये सारे सवाल है मेरे सर। थैंक यू मैम। मैं आपके तीसरे प्रश्न से आपको देना चाहूंगा। देखिए, हम बीएनबी से कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारा टारगेट वो है। हम ये कि हम बीएनबी की ब्लॉकचेन के साथ जुड़ रहे हैं, हम इथीरियम के साथ जुड़ रहे हैं। इथीरियम के पास 5 लाख का ट्रैफिक है, इकोसिस्टम का उनका। बाइनेंस भी बहुत बड़ा बोल रहा है, सोलाना भी बहुत बड़ा बोल रहा है, पोलकाडॉट भी बहुत बड़ा बोल रहा है। कहने का मतलब इनके पास बहुत ज्यादा लोग ट्रैफिक है, और इनके पास कमी है रिलेयर्स की, और वो कमी को हम पूरा कर रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी इनकम बाइनेंस जितनी आएगी। मैं कहता हूँ कि आने वाले 4 साल या 3 साल के बाद बाइनेंस से का 10% भी अगर हम ले लेते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे कम हमारी इनकम होगी। क्योंकि जितने भी वैलिडेटर्स हैं हर ब्लॉकचेन के, ये सब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और वैलिडेटर का उम्र सिर्फ 6 साल है, तो ये नई चीज है मार्केट में, और वैलिडेटर कम है। इथीरियम को भी वैलिडेटर की जरूरत है, और हम जो है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ मिल करके अगर तेजी से काम करते हैं, तो हम डेफिनेटली एक आने वाला समय ये जरूर होगा, मुझे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं मैं, कि हम बाइनेंस के वैलिडेटर से भी ज्यादा कमाएंगे। एक समय जरूर आएगा। दूसरी बात, लीगैलिटी। जी हाँ, आप जब आपको ट्रांजेक्शन से इनकम आएंगी, तो वो 3 4 कॉइन्स के साथ आएंगे, ठीक है। बीएनबी भी आपको रखना पड़ेगा, थीरम भी अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा, आपको हर मेजर ब्लॉकचेन के कॉइन्स को रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। ये तो आपको आपके वॉलेट पे रखना पड़ेगा। वॉलेट एक ऐसी जगह है कि जहां पर हम सारे क्रिप्टो करेंसी रखते हैं। ओके, एक तो होगी, दूसरी बात तो ये होगी। अब तीसरी बात आती है इसका लीगलाइज या टैक्सेशन हम कैसे करेंगे। तो आप इसको जितना भी आप कैश आउट करेंगे, एक बाइनेंस भी हमारी ब्लॉक वॉलेट का भी है हमारे पास। हम अपने जो भी सब हमारा सब वॉलेट है, जो पोलकाडॉट वॉलेट है, वहां से हम अपने बाइनेंस के अंदर डाल सकते हैं, और वहां से हम अपने बैंक में वाइट पैसा ले सकते हैं। और जितना भी वाइट पैसा आता है आप उसके ऊपर टैक्स दे सकते हैं, और वो बिल्कुल लीगल है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं। बट ये कि आपका आईटीआर में आपको बताना कि मैंने ये पैसे कमाए हैं, वेरिफिकेशन करके। और ये भी नहीं लिखना कह रहा कि क्रिप्टो करेंसी से है मुझे बस। और आपने जो कैश आउट किया, अच्छा दूसरी बात, जितना क्रिप्टो करेंसी आपने कैश किया है इंडियन रुपीज में, उसी का टैक्स देना है। जितना कैश नहीं किया है उसका नहीं देना है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ जो इंडियन रुपीज है उसी के ऊपर, आईएनआर के ऊपर ही टैक्स ले सकती है, और किसी करेंसी के ऊपर टैक्स नहीं ले सकती। अभी तक का तो कानून ये कहता है। तो हम लोग, मधुमेह, आई डोंट नो मैं बिल्कुल सही दिशा में हूँ कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट हमें थोड़ा सा टैक्सेशन हो गया, हमारे को लीगैलिटीज हो गया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं एक सबको मैं बोलूंगा, हाँ, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पर हमारा जो लॉ है बहुत मिसयूज होता है। तो इस करके आप जब भी जो भी रिलेयर्स हैं, आप अपने आप को प्राइवेट रखें, प्राइवेसी रखें। यानी कि मतलब आपको ये नहीं कि सारी दुनिया को बताना कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, कल को मैं बड़ी गाड़ियां लेकर के आ रहा हूँ। नहीं, आराम से रहिए, आप शांति से रहिए, चुपचाप अपने पैसे कमाइए। ज्यादा पैसे कितने आ रहे हैं आपके बताने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई ढंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप लोगों को, किसी को भी। चुपचाप रहें, बताएं, और कोई डरने की किसी बात की जरूरत नहीं है। तो आप शुरू से समझदार रहिए कि आपको कोई ऐसी परिस्थिति या स्थिति में ना जाए जहां आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ जाए, चाहे वो अथॉरिटीज हो हमारी, या कोई भी कुछ ना हो। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, सभी दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, हमें बड़े समझदारी से आगे बढ़ना है। धन्यवाद। आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा हो गया, क्वेश्चन कम नहीं हो रहे। हाथ कितने रह गए? 11 के 11 हैं हाथ हैं। मैं सबका तो आंसर नहीं दे सकूंगा। विष्णुपुंज जी मैंने आपको दिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है पहली बार आए हैं। विष्णुपुंज जी, सर जल्दी जल्दी आइए, विष्णुपुंज। ओके, नेक्स्ट, आकाश कुमार। हेलो सर। नमस्कार। सर जी हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। ओके, पहले विष्णु जी बोलेंगे पहले। बोलिए सर। सर ओके सर। सर जी नमस्कार। जी बोलिए। सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं सब सर फिर दूसरों को समय दे दें सर, पता हो गया, क्वेश्चन है। लेकिन पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा। तो मेरा ऐसा है सर, मैं 10,000 का पैकेज है मेरा। तो मैंने जो एथेंटिकेटर बनाया था पहले,
तो मैंने जो नोट किया था वो कहीं ये फर्स्ट में हमारा नवलस का था ना सर, एक बार हम्म। वो वाला नोट हो गया मेरा। कोई बात, और दूसरा वाला है वो नो वाला पुराने वाला भूल जाओ, कोई बात नहीं। अब हाँ। अभी नया वाला बना लो, उसके अंदर भी 8 वो फ्रेसेस आएंगे, वो भी लिख लीजिए अच्छा। सर। हाँ, नए वाले के, उस पुराने वाले की कोई जरूरत नहीं अभी हमें। ना अभी वो कैसे चेंज करना है वो करना है वो उसके सर बारे में। उसके उसके लिए ना अभी ग्रुप में एक मैसेज आ जाएगा, सुबह की मीटिंग अच्छा। होती है उसमें वो बताया जाता है, यहाँ पर नहीं बताया जाता। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो हमारे भाई थे जिसको मैंने ऑप्शन दिया था। सर नमस्कार। नमस्कार, हाँ। सर मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट यही है कि जैसे मेरे पास अगर 3 आईडी है, 3 जीमेल 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 पे है वो, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरा 1500 का है, उसका मैं सब बैलेट मैंने कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। और उसमें जो दो छोटा छोटा है उसका मान लीजिए, मेरा तो एक मेन चल रहा है, उसमें तीनों ऐड हो सकते हैं क्या वो? भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो आप सपोर्ट में जाके कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए पहला तो मेरा रहेगा ही रहेगा, यानी कि मैं उसको चेंज करके तीनों को उसमें देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ आईडी उसका आप अगर सब आप बैलेट? अगर आप अगर चाहें तो दोनों नीचे वाले जो आईडी आपके परिवार के किसकी हैं वो। नहीं, परिवार का ही है। हाँ, तो आप तीनों को एक साथ ले सकते हैं एक आईडी के अंदर। ठीक, तो वही करना था, तो मैं सोचा कि आपसे एक दिन पूछूंगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता कि 9 बजे के सर टाइम आपके में। स्पॉन्सर कौन है आपके। राजकुमार पोद्दार सर। हाँ सर, उनसे बात करिए, वो आपको गाइड कर देंगे पूरा का पूरा। नहीं, वो तो ठीक है सर, डेली। ठीक है सर। आप प्रमोद कुमार वर्मा। जी बोलिए सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्लीज क्वेश्चन। आपसे मिलकर आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं पहली बार आया हूँ सर। जी जी। जी। मेरा क्वेश्चन था सर कि जो सब वॉलेट है सर, अगर मान लीजिए फिर किसी भी कंडीशन में मिस हो गया तो उसको हम बैकअप ले सकते हैं कि नहीं, कैसे? हाँ सर, उसमें ऑप्शन आवाज है, आ आप रही? ले सकते। जी जी, अगर आपका वॉलेट है और आपने फ्रेसेस खो दिए हैं, तो देर इज एन ऑप्शन कि आप ले सकते हैं। उसके लिए कल एक एक मीटिंग होगी स्पेशल, 8 बजे कल एक मीटिंग है स्पेशल। और उसमें वॉलेट ही होगा और उसमें श्री राम भाई आएंगे, और यही लिंक से होगा 8 बजे, 8 से 9 वो करेंगे मीटिंग। उसके बाद 9 से 10 हमारी मीटिंग होगी, उसमें वो सारी बातें सिखाई जाएंगी। जो वॉलेट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो कल बताई जाएंगी 8 बजे। टाइम याद रखिएगा, 8 बजे। सुखबीर भाई, श्री राम भाई हैं इधर, श्री राम भाई हैं भी मीटिंग में। श्री राम भाई है तो अपना हैंड रेस कर दें सर। कल आपकी मीटिंग है एनीवे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। कोई और है क्वेश्चन सर? सर प्रमोद सर। ओके, डॉक्टर पीएन, और उसके बाद डॉक्टर खेसारी, वो हमारे लास्ट होंगे। डॉक्टर पीएन। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे ध्यान दिया आपने। जी सर, आ, नमस्कार। मैं सौदागर से ज्वाइन किया हूँ अभी हाल में, और मैं कुछ लोगों को प्लान देने चला गया था। हम्म। तो मैं उनको प्लान दिखाया, और जो आप दिखाते हैं बाइनेंस के वेल्डर की इनकम, तो मैंने वैसे ही दिखाया। तो उन हम्म। लोगों ने क्वेश्चन कर दिया, मुझे आंसर नहीं मिला। उनका क्वेश्चन था कि आप ये जो 8,000 समथिंग संख्या दिखा रहे हैं, ये बीएनबी है कि क्या है, इस पे कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज, ये 8,000 समथिंग जो संख्या है, ये इनकम है, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। आप कैसे बताएंगे कि यही इनकम है? सर वो तो मैं बीएनबी, हाँ सर वो बीएनबी है। और उनको बोलना सर ये लो अकाउंट खोल के दिखा देना, कहना सर ये लो पेन पेपर, प्लस माइनस करते रहो, सारा जोड़ हिसाब कर लो। 2,000 पेज है, वो उसकी डेट टाइम की सनार कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा सर। उनको ये बोलिए, क्योंकि इतना समय ओके। तो। हाँ सर, वो तो सारी बीएनबी के कॉइन है, और वो खुद करें तो अच्छा है, उनको खुद समझ आ जाएगा। वो बोल रहे थे इसमें इनकम है कि नहीं, ये इनकम नहीं दिख रहा है, ये कह रहे थे। सर मैंने तो आपको इनकम बता दी। जी जी। नहीं, उस चार्ट में नहीं दिख रहा था सर। सर चार्ट में भी दिखता है। अच्छा, ओके सर, ओके, मैं फिर से देखूंगा सर, थैंक यू जी सर। जी जी, दिखता है सर, वो सब दिखता है। जी हाँ, सर। डॉक्टर एम के खेसारी, सर आइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
और मेरे डाउन लाइन में सर एक नोमाड अपने से पैसे से किए थे और फिर एफलेट मार्केट से भी एक निकाले, तो उनको सर 1,40,000 ही कॉइन दिखा रहा है। वो तो 1.5 लाख होना चाहिए ना सर। एक्चुअली पूछने के लिए हमको बोले थे कि थोड़ा सा पूछ दीजिएगा सर। क्योंकि उन्होंने सर ना आईडी को मर्ज नहीं किया अपने अकाउंट में। अच्छा। अपने आईडी को मर्ज करेंगे तो उनका 10,000 का एंकर नोट बन जाएगा, एक ही पैकेज बन जाएगा, और इनको 1,50,000 कॉइन मिल जाएंगे सर। तो मर्ज करने के बाद 1,40,000 दिखा रहा है सर उनका। नहीं नहीं सर, वो 2 दिन रुकिए सर, 2 दिन लगता है उसको पूरा अपडेट होने में। अच्छा 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 सर, जी सर। यही पूछना था सर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। मैं भी सर नोमाड किया हूँ और वेरी गुड सर। एंकर भी होने वाला हूँ। देव साहू मेरे आखिरी क्वेश्चन थे, ले लेता हूं मैं इनको, बिकॉज बहुत ज्यादा हाथ रेज हो जा रहे हैं, अब नहीं ले पाऊंगा। और देव साहू जी आपका आखिरी है, आप बड़े लकी हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बोलिए सर। सर सर मेरा टीम है सर 8 वैलिडेटर है, मेरे नीचे में 8 वैलिडेटर। अब मैं एंकर मर्ज कर लिया हूँ। जी। वो तो ठीक है। अब अब सिस्टम लगाने के बाद ये मेन नेट बोलते हैं, वो कब लॉन्च होगा? ये हम सिस्टम लगा भी लेते हैं अभी, लेकिन अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो क्या मतलब होगा? तो हम कब लगाए सिस्टम? नहीं, दूसरा पार्ट नहीं मैं समझ पाया आपका। अगर हम अपना सिस्टम लगा लेते हैं, लेकिन जी। मैं सुनने में आता है ग्रुप में कि मेन नेट लॉन्च होने से पहले मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर कम से कम 3,000 रिलेयर नहीं होगा तब तक वो अर्निंग जनरेट नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि आर्बिट्रेज, मिंट इनकम, ये सब प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा? मैं अपनी भविष्यवाणी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। जी। एक हाँ। एक आधा एक हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते तक शायद बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी आपकी लाइफ में। जैसे कि सर आर्बिट्रेज की इनकम शुरू होने वाली है हमारे अगले हफ्ते तक, तो आपकी अच्छा जी। कमीशन जैसे। तो अपन, हाँ, आर्बिट्रेज और ये मेन नेट लॉन्च। बिना मेन नेट लॉन्च के आर्बिट्रेज नहीं आएगा सर। अच्छा, वही मेन है। तो अपन चलो सर, पता नहीं किसने जो भी वो चले गए कट गए क्या, वो मुझे नहीं मालूम। ओवर टू होस्ट सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम वाइंड अप की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मालवीय सर। जी। इतना सरलता से, सहजता से, बहुत ही सुपर तरीके से, जोरदार, शानदार, क्या बोलूं। बहुत ही आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था, और सबके सवाल बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच सर। और वेलकम। पूरी कमेटी की तरफ से, पूरी कोर कमेटी की तरफ से, और पूरे पैनल की तरफ से हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप कंटिन्यू हमें जो 3.5 माह से ये सिखा रहे हैं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जो पहली बार आज इस सेशन में आए हैं, उन्हें सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जो चीजें नहीं समझ में आई होगी, तो आप अपने जो जिन्होंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, आप उनसे पूछ सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, और आप इंटर हो सकते हैं। अभी ये मौका है, 25% डिस्काउंट स्टार्टअप है। और सर ने सारी चीजें, आर्बिट्रेज से लेके, ब्लॉकचेन से लेके, रिलेयर से लेके, सारी की सारी चीजें सर ने हमें बहुत खूबी के तरह से बताया है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से सबकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो इमीडिएट आप एक्शन दीजिए, निर्णय लीजिए, और आप अपने जीवन में एक वैलिडेटर पोजीशन लेकर या डेलीगेटर पोजीशन लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो कोशिश यह करें कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे नियर डियर लोग हैं, उन सबको इस मिशन के अंदर आप ला सकते हैं, और उनके भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत ज्यादा समय हुआ है ना। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं, और सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। और सुखबीर सर से कहना चाहूंगा कि आप माइक को अनम्यूट, ऑल अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू मालवीय जी सर, सब थैंक रात यू, खैर। थैंक गुड यू। नाइट, गुड नाइट, थैंक यू गुड ऑल ऑफ नाइट, यू, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट, गुड जय नाइट, गुड महाकाल। नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। महादेव। रिद्धि जय खोज करेगी महादेव। मोज, जय रिद्धि महादेव। खोज करेगी मोज। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, सर, बाय गुड नाइट। बाय।
शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट। हर हर जय महादेव। महाकाल, हर हर महादेव, जय जय हर सिंधु। हर महादेव। गुड नाइट, गुड जय श्री राम। महाकाल को जय आप श्री जानते राम। हो। राधे राधे। राधे श्री राधे। राम, राधे राधे। राधे राधे।